गुड मॉर्निंग एवरीवन। डियर लाइफ, हमारी लाइफ। थैंक यू। दीपक जी, मेरा आवाज आ रहा है? थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। ओके, तो अगेन वेरी गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। आज हम सेशन शुरू करने वाले हैं आज हमारा, जो कि एक बहुत बढ़िया टॉपिक है, जो कि नेटवर्क मार्केटिंग में एक जरूरत है एक टीम का। मीन्स हमने जब नेटवर्क मार्केटिंग करते हैं, नेटवर्क मतलब होता है कि एक झुंड, मीन्स एक हमारा टीम, टीम के साथ हमको काम करना है। अभी आज का जो टॉपिक है, व्हाई टीम बिल्डिंग इज इंपॉर्टेंट, क्यों हमको नेटवर्क बनाना है। हम जो बिजनेस कर रहे हैं उस बिजनेस में हमको क्यों नेटवर्क बढ़ाना है, कैसे उसको मैनेज करना है, उसके रिगार्डिंग आज का टॉपिक रहेगा। एंड जो आज टॉपिक लेने वाले हैं, थोड़े ही दिनों में उनको सभी लोग जानना शुरू कर, उनको फॉलो करना शुरू कर दिए हैं। उनका नाम है मिस्टर राणा प्रताप सिंह, जो कि आज का टॉपिक लेने वाले हैं कि व्हाई टीम बिल्डिंग इज इंपॉर्टेंट। नेटवर्क मार्केटिंग कर रहे हैं तो हमको बिजनेस करना है, हमको अच्छा इनकम करना है, तो हमको एक टीम, बढ़िया सा टीम हमको करना है। कैसे करना है, कैसे उसको मैनेज करना है, उसके रिगार्डिंग आज का चर्चा रहेगा। एंड सर, अभी राणा सर ऑलरेडी तैयार हैं, तो मैं ज्यादा लेट नहीं करूंगा क्योंकि उनका ट्रेनिंग जो होता है वो लंबा चलता है, तो मैं टाइम नहीं लूंगा। मैं उनको डायरेक्टली हैंड ओवर करता हूँ, वेलकम करता हूँ। मिस्टर राणा सर, प्लीज वेलकम सर, प्लीज। थैंक यू सो मच सर, बहुत बहुत धन्यवाद। क्या मेरी पिक्चर, ऑडियो एंड वीडियो क्लियर है? कोई मुझे कंफर्म यस यस सर, क्लियर है सर, क्लियर है। ओके, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सर लॉट। और सभी का बहुत बहुत स्वागत है, और जितने भी लोग पैनल पे मौजूद हैं उन सभी को पहले तो हैप्पी दिवाली। और दूसरी बात, आज शायद गोवर्धन या भैया दूज भी होती है, उसकी भी शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। और इस फेस्टिवल सीजन में भी जो ये 40 लोग अभी मौजूद हैं यहाँ पे, ये लोग सुबह सुबह 8 बजे तैयारी करके बिल्कुल बैठ गए हैं। ये दिखाता है कि आप उन चुनिंदा लोगों में से हैं जिनको एहसास है कि कोई भी उत्सव हो, कोई भी त्योहार हो, कोई भी चीज हो, वो कहीं ना कहीं चलनी अपने व्यापार से ही है। आपने चाहे कोई भी पूजा की हो तो वहां पे आपने सुना होगा, आप किसी भी धर्म जात किसी भी क्षेत्र से बिलोंग करते हो, वहां पे भी आपने सुना होगा कि कर्म ही पूजा है। यानी कि जो काम आप करते हैं वो सर्वोपरि है, उससे ऊपर कुछ नहीं है। ईश्वर ने आपको जो भेजा है उसको भी यही सोच के आपको वो कर्म दिया है, वो काम दिया है कि आप उसको सर्वोपरि रखें। और जब ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं जो अपने काम को प्राथमिकता ना देके, अपने कर्म को प्राथमिकता ना देके इधर उधर की बहुत सारी चीजों पे ध्यान देते हैं, इधर उधर भटकते हैं, इधर उधर की चीजों पे ध्यान लगाते हैं, इधर उधर के काम करते हैं, और फिर वो लालसा ये रखते हैं, फिर वो इच्छा ये रखते हैं कि हमें इस काम से, डियर लाइफ से, नेटवर्क मार्केटिंग से, डायरेक्ट सेल से पैसा तो आ नहीं रहा है। तो ये उनका विरोधाभास है, ये उनकी सोच है जिसको उन्हें बदलना पड़ेगा। और इसको बदलने के लिए उनको कहीं ना कहीं यही कार्य जो आप कर रहे हैं वो करना पड़ेगा, और आप जो कर रहे हैं वो बहुत ही बेहतरीन काम कर रहे हैं। मुझे बहुत खुशी है, और आप लोगों के बीच में आके बहुत खुश हो जाता हूँ, बहुत एक्साइटेड हो जाता हूँ। सुभाष सर बता रहे थे कि कुछ ही मेरा मतलब सेशन लंबा हो जाता है कई बार, तो वो सेशन लंबा होने की वजह सिर्फ एक है कि आप लोग इतने अच्छे से सीखते हैं, इतने अच्छे से उसको मतलब रेस्पॉन्ड करते हैं, तो मन करता है कि और अच्छे से आपको सिखाने की कोशिश की जाए। तो अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगा कि आपको बेहतरीन दूं, बेस्ट टू बेस्ट दूं। मगर उससे पहले जानना चाहूंगा, थोड़ा सा मैं 5 मिनट ले लूंगा, क्योंकि सुभाष सर बिल्कुल घड़ी की नोक पे पंक्चुअलिटी के साथ काम शुरू कर देते हैं। बट कुछ लोग अभी थोड़ा सा जुड़ने में समय लेंगे, मुझे पता है, क्योंकि सुबह सुबह का समय है, मौसम भी थोड़ा बदल गया है, सर्दियां हो गई हैं, सुबह सुबह उठ के तैयार होके सेशन 8 बजे कई लोग नहीं कर पाते हैं। अभी 5-10 मिनट में, 2-1 मिनट में मुझे लगता है थोड़े से कुछ और लोग जुड़ जाएंगे, उसके बाद हम बिल्कुल एग्जैक्टली अपना टॉपिक स्टार्ट करेंगे। तब तक मैं कुछ चर्चा आप लोगों से कर लूं, जो भी लोग पैनल पे मौजूद हैं और जो लोग मुझे चैट बॉक्स में रिप्लाई कर सकते हैं। क्या मुझे आप एग्जैक्टली बता सकते हैं आज का टॉपिक क्या है?
क्या सीखने के लिए आए हैं, क्या जानने के लिए आए हैं। आज आए तो हैं, ठीक है, कई लोगों का तो कल्चर बन गया होगा, ट्रेनिंग लेना है, हर दूसरे दिन सुबह सुबह उठ के बैठ जाते होंगे कि हाँ ठीक है भाई सिखाओ, क्या सिखाओगे। मगर आप अगर सच में आए हैं तो क्या सीखने आए हैं एग्जैक्टली, क्या जानने क्या आए हैं। क्या वाकई में आज का टॉपिक आपको क्लियर है, उस टॉपिक की गहराई आपको क्लियर है। कुछ टॉपिक के बारे में ही आप मुझे बता देंगे तो मुझे बहुत अच्छा समझ आएगा कि आप लोग कितने क्लियर हैं उसके बारे में। किसी ने मुझे लिख के भेजा, व्हाई टीम बिल्डिंग इज इंपॉर्टेंट। वेरी नाइस, वेरी नाइस। बिल्कुल सही है, टॉपिक तो आपने बिल्कुल सही बोला है, टीम बिल्डिंग। बिल्कुल टीम बिल्डिंग मतलब एक ही बात है, टीम बिल्डिंग। और व्हाई टीम बिल्डिंग इज इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वेरी गुड, वेरी। क्या है इस टॉपिक की गहराई, क्यों सीखना चाहते हैं, क्या वाकई में सीखना चाहते हैं। टीम बिल्डिंग बिल्कुल सही है, क्योंकि कई लोग तो क्या है ना कि वो इस टॉपिक को समझ ही नहीं पा रहे हैं, इस वजह से उनका काम नहीं बढ़ पा रहा है। तो इस चीज पे हम बात करें, मैं आपसे कुछ, मैं एक फोटो शेयर कर लेता हूं। फोटो शेयर होगा तो मुझे बताइएगा, क्या ये फोटो शेयर हो गया है क्या। यस सर। सर यस सर। ओके, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। चलिए शुरू करते हैं, सेशन शुरू करते हैं। अब जितने लोग आ चुके हैं वो आते रहेंगे, जितने लोग नहीं आए हैं उनको भी बधाई, वो भी आते रहेंगे। मेरा सवाल है आप सभी से, आप सभी ने टॉपिक बिल्कुल सही बोला कि व्हाई टीम बिल्डिंग इज इंपॉर्टेंट। मगर मैं सबसे पहले आपसे कुछ सवाल पूछूंगा, उन सवालों को आपको बहुत ध्यान से समझना है, उन सवालों में ही आपको गहराई मिलेगी, आपको चीज मिलेगी कि आज मैं आपको सिखाना क्या चाहता हूं। सवाल है, क्या डायरेक्ट सेलिंग में सफलता हासिल करने के लिए प्रोडक्ट सेल करना जरूरी है। बहुत सारे लोगों के दिमाग में ये बात आती होगी, सर क्या हम डियर लाइफ में जब आ गए हैं, डायरेक्ट सेल्स में जब आ गए हैं, मल्टी लेवल मार्केटिंग में जब आ गए हैं, नेटवर्क मार्केटिंग में जब आ गए हैं, क्या यहाँ पे प्रोडक्ट सेल करना जरूरी है। क्या जो ये जो प्रोडक्ट हमारे पास हैं, क्या उनको सेल करना, बेचना जरूरी है। आंसर है बेहद जरूरी है। अगर मैं आप मुझसे ये सवाल पूछेंगे और एज अ सीनियर, एज अ एक्सपर्ट, एज अ मेंटोर, एज अ कोच, एज अ लीडर, एज अ सक्सेसफुल लीडर, अगर मैं आपको बताऊं तो मैं अपने 12 साल के कैरियर में और किसी भी नेटवर्कर के उसके 30 साल के, 40 साल के, 50 साल के कैरियर में इस सवाल का जवाब, इस शंका का, इस डाउट का जवाब वो आपको यही देगा जो मैं आपको दे रहा हूं, जो आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है। क्या डायरेक्ट सेलिंग में सफलता पाने के लिए, हासिल करने के लिए प्रोडक्ट सेल करना जरूरी है, तो आंसर है बेहद जरूरी है। मगर समझिएगा, सवाल दूसरा भी है। दूसरा सवाल क्या है, क्या स्क्रीन से ये ओके, दूसरा सवाल लेके आ रहा हूं आपके बीच में, आप इस सवाल को समझ चुके हैं। दूसरा सवाल है, अगर प्रोडक्ट सेल नहीं करेंगे तो सफलता नहीं मिलेगी। अब कुछ लोग कहेंगे सर आपने कहा बेहद जरूरी है, ठीक है मान लिया आपकी बात, मगर अगर नहीं बेचेंगे, अगर नहीं सेल करेंगे तो हमें सक्सेस नहीं मिलेगी। तो आंसर बिल्कुल सिंपल सा है, नहीं मिलेगी भाई, नहीं मिलेगी, कोई ऑप्शन नहीं है। मतलब ये मत सोचिएगा कि इसका कोई सब्स्टिट्यूट है, इसका कोई विकल्प है, नहीं है। प्रोडक्ट सेल करना बेहद जरूरी है, और क्या अगर आप प्रोडक्ट सेल नहीं करेंगे तो आपको सफलता नहीं मिलेगी, बिल्कुल नहीं मिलेगी। देयर इज नो सब्स्टिट्यूट ऑफ दिस ऑप्शन, आपको सेल करना ही पड़ेगा प्रोडक्ट। अब फिर कुछ लोग कहेंगे सर ये बात तो ठीक है, आपकी समझ आ गई, मगर मैं एक और सवाल उनके सामने रखता हूं, सर टीम नहीं बनाऊं, चलो आपकी बात समझ आ गई, सर मैं प्रोडक्ट सेल करने के लिए तैयार हूं और प्रोडक्ट सेल कर दूंगा, ठीक है। मगर अब यहां पे से समझिएगा, सर टीम नहीं बनाऊं तो चलेगा क्या। मैं सेल्स बहुत अच्छा कर लेता हूं, मैं रिटेल बहुत अच्छा कर लेता हूं, मैं महीने के 10-10, 20-20 हजार रुपए के प्रोडक्ट बेच देता हूं, मैं हजारों रुपए के प्रोडक्ट बेच देता हूं सर। तो सर आपने अभी कहा कि सेल करना बेहद जरूरी है और सेल नहीं करेंगे तो हम सफल नहीं बनेंगे, तो सर टीम नहीं बनाऊं तो चलेगा क्या। मैं हजारों रुपए के प्रोडक्ट बेच देता हूं महीने में, तो सर फिर तो चलेगा ना।
सर आप ही ने कहा कि सेल करना सबसे ज्यादा जरूरी है, बेहद जरूरी है, और उसके बिना सफलता नहीं मिलेगी। सर आप ही ने कहा कि इसके बिना कुछ नहीं जो है, तो फिर इसका मतलब सर टीम नहीं बनाऊं तो चलेगा क्या? मैं सेल्स बहुत अच्छा कर लेता हूं, मैं प्रोडक्ट बेच देता हूं, महीने के 10,000, 20,000, 30,000 के प्रोडक्ट बेच देता हूं, मैं और मेरी टीम मिलकर 10, 20, 30, 40,000 के प्रोडक्ट बेच देती है। तो सर टीम नहीं बनाऊं तो चलेगा क्या? भैया नहीं चलेगा, बिल्कुल भी नहीं चलेगा, बिल्कुल 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 नहीं चलेगा। टीम बनाना ही पड़ेगा। अब आप कह रहे होंगे सर तीनों सवाल के आंसर आप जो दे रहे हैं कुछ समझ नहीं आ रहा है। अभी रुको, अभी और थोड़ा सा आपको कंफ्यूज करता हूं। मैं एक चौथा सवाल आपके सामने रखता हूं और उस सवाल को भी आप समझिएगा। कहां गया चौथा सवाल? ये क्या टीम बनाना जरूरी है? अब आप कह रहे होंगे सर आप कह रहे हो नहीं चलेगा, तो फिर मतलब ये जरूरी है क्या टीम बनाना? ये कंपलसरी है मेरे भाई, जरूरी नहीं। मतलब जरूरी तो बहुत छोटा वर्ड हो जाएगा, सफलता मिलेगी या नहीं मिलेगी इसके बिना ये तो बहुत छोटी बात हो जाएगी। अगर आप ये पूछेंगे कि क्या टीम बनाना जरूरी है, भाई ये कंपलसरी है। नेटवर्क मार्केटिंग में, डियर लाइफ में, एमएलएम में, डायरेक्ट सेल्स में अगर आप टीम बना नहीं रहे हैं तो माय डियर फ्रेंड्स यू कांट डू एनीथिंग। आप कुछ भी नहीं कर सकते और ना कर पाएंगे। ये कंपलसरी है, इट्स कंपलसरी। अगर आप मेरी बात समझ पा रहे हैं और आप मेरे चारों सवालों को सुन पाए, देख पाए, स्क्रीन पे देख पाए और इस स्क्रीन पे वापस मैं आ चुका हूं, तो चैट बॉक्स में मुझे एक बार हिंट करेगा कि आप लोग मेरे साथ हैं। आप लोग मेरे साथ हैं? कोई मुझे बताएगा आप लोग मेरे साथ हैं? आप सुन पा रहे हैं? यस सर, ओके, थैंक यू सो मच। तो वापस मैं अपने टॉपिक पे ही रहता हूं और आप समझिएगा, ध्यान से समझिएगा कि पहला क्वेश्चन, हेलो, ध्यान से समझिएगा। पहला क्वेश्चन, क्या डायरेक्ट सेल्स में सफलता पाने के लिए प्रोडक्ट बेचना जरूरी है? हाँ जरूरी है। क्या प्रोडक्ट बेचे बिना काम नहीं चलेगा? नहीं चलेगा। क्या मैं टीम नहीं बनाऊं और प्रोडक्ट बेचूं और मैं महीने के बहुत अच्छे प्रोडक्ट बेच देता हूं? अब बहुत अच्छे की परिभाषा क्या है? देखिए ज्यादातर लोगों के दिमाग में बहुत अच्छे की परिभाषा है 5,000, 10,000, 20,000, 30,000। आप इससे ज्यादा के प्रोडक्ट तो बेच ही नहीं सकते हैं। तो उनको क्या लगता है कि सर इतना मैं प्रोडक्ट बेच दूं तो चलेगा क्या? टीम नहीं बनाऊं? नहीं चलेगा। बहुत सारे लोग कहते हैं सर टीम बनाना जरूरी है क्या? बेहद जरूरी है, कंपलसरी है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। माय डियर फ्रेंड्स, आप खुद सोचिए, आपने कहीं ना कहीं इस प्लान में, आपके सीनियर ने जब प्लान समझाया होगा तो उसमें एक टॉपिक आता है, कहीं ना कहीं वो टॉपिक आपको समझाया होगा, एंड दैट टॉपिक इज टीसीएस, टाइम कंपाउंडिंग साइंस। क्या ये टॉपिक किसी ने सुना है कभी? कभी ट्रेनिंग में या प्लान शो में आपके फॉलो अप में सीनियर ने आपको कभी गाइड किया है इस टॉपिक से रिलेटेड? रेस्पॉन्ड करेंगे, चैट में रेस्पॉन्ड करेंगे जल्दी से। यस सर, यस सर, ओके, वेरी नाइस। माय डियर फ्रेंड्स, नेटवर्क मार्केटिंग वही है, नेटवर्क मार्केटिंग वही है, डायरेक्ट सेल्स वही है जो आपने सुना था, आपके सीनियर ने बताया था। क्या? टीसीएस। टीसीएस की एक बहुत छोटी सी थ्योरी है। टीसीएस ये कहता है व्हेन यू आर यूजिंग अदर पीपल टाइम, अदर पीपल टैलेंट एंड अदर पीपल एफर्ट्स। अगेन आई एम रिपीटिंग, when you are using other people time, other people talent and other people efforts। जब आप किसी ऐसी कार्य पद्धति में कार्य करते हैं जहां पर आप दूसरे लोगों का, अपने अलावा किसी और व्यक्ति के समय का, उसके टैलेंट का, उसके हुनर का, उसकी एजुकेशन का और उसके एफर्ट्स, उसकी मेहनत का फायदा ले पाते हैं,
तो आप सफल और कामयाब हो पाते हैं, तब आप वेल्दी क्लास में पहुंच पाते हैं जहां पे आपके पास टाइम फ्रीडम और मनी फ्रीडम होगा। माय डियर फ्रेंड्स, इफ यू आर ओनली सेलिंग द प्रोडक्ट्स, अगर आप सिर्फ प्रोडक्ट बेच रहे हैं, टीम नहीं बना रहे हैं या नहीं बना पा रहे हैं, तो माय डियर फ्रेंड्स, यू जस्ट टेल मी हाउ यू गेट द टाइम फ्रीडम एंड मनी फ्रीडम। आपको टाइम फ्रीडम और मनी फ्रीडम कैसे मिलेगा? कैसे आप अदर पीपल टाइम, टैलेंट एंड एफर्ट्स का बेनिफिट ले पाएंगे? कैसे ले पाएंगे? बिकॉज यू आर नॉट क्रिएटिंग अ टीम। आप टीम तो बिल्ड ही नहीं कर रहे हैं, यू आर सेलिंग द प्रोडक्ट्स ओनली। समझिए इस बात। अगर आप रियलिटी में यहां पे जितने लोग मौजूद हैं, वो अगर ये चाहते हैं कि कल को उनके पास भी बहुत बड़ा घर हो, बहुत बड़ी गाड़ी हो, बहुत बड़ी सक्सेस हो, एक लग्जूरियस लाइफस्टाइल हो, उनके पास टाइम फ्रीडम हो, वो जब मन करे उठ के जा सके, जब मन करे छुट्टी कर सके, उनको किसी चीज की टेंशन नहीं हो, तो यू हैव टू क्रिएट अ टीम। आपको एक टीम बनानी पड़ेगी। जब आप काम नहीं कर पा रहे हो या कर रहे हो, तो वो टीम काम करेगी। बट इफ यू आर ओनली सेलिंग द प्रोडक्ट्स, तो माय डियर फ्रेंड्स, जिस दिन आपने प्रोडक्ट नहीं बेचा, उस दिन आपकी इनकम का क्या होगा? सोचिए इस बात को, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। टीम बिल्ड करना सबसे इंपॉर्टेंट काम है। मगर दिक्कत क्या है ना, मैं आपको रियलिटी ऑफ लाइफ बता रहा हूं। प्रोडक्ट सेल करना आसान है, टीम बिल्ड करना मुश्किल है। अच्छा एक बात बताइए, जो काम आसान है उसको पहले करेगा आदमी, या उसको करना पसंद करेगा, या मुश्किल को? हेलो, आसान काम को करना पसंद करेगा या मुश्किल को? ऑब्वियस सी बात है, जो काम इजी है, जो काम आसान है, आदमी उसको करना पसंद करेगा। ज्यादातर लोग इस बिजनेस में जब आते हैं, डियर लाइफ को जब ज्वाइन करते हैं, तो वो प्रोडक्ट हमारे इतने प्यारे प्रोडक्ट है। दिक्कत तो क्या है ना, एक और चीज है। दिक्कत क्या मतलब, एक इतना प्यारा मैनेजमेंट है हमारा, इतना प्यारे हमारे मेंटोर्स हैं, इतनी प्यारी कंपनी है कि उसने हमें इतने अच्छे प्रोडक्ट बना के दे दिए हैं, इतने अच्छे प्रोडक्ट बना के दे दिए हैं कि हमको उससे रिजल्ट मिलता है, उसकी प्राइसिंग अच्छी है, उसकी क्वालिटी अच्छी है, उसके रिजल्ट ओरिएंटेड है। और अब तो डिजीज स्पेसिफिक आ गए हैं, और ऐसे ऐसे यूनिक प्रोडक्ट आ गए हैं, ऐसी कंपोजिशन के साथ प्रोडक्ट आ गए कि मार्केट में कहीं मिलते नहीं है, तो बहुत ही आसानी से बिक जाते हैं। तो जब बहुत ही आसानी से बिक जाते हैं, तो ऑब्वियस सी बात है, मैंने कहा ना, टीम बिल्डिंग इज अ हार्ड प्रोसेस, तो लोग तो आसान प्रोसेस को पकड़ेंगे। तो ज्यादातर हम लोग, यानी इवन उसमें मैं अपने आप को भी काउंट कर रहा हूं, कि डियर लाइफ को ज्वाइन करने के बाद हम सेलिंग में लग जाते हैं। सेलिंग, ऑल दो मैं आपको फिर भी बता दूं कि हमारे जो रिटेल मार्जिन है, जो रिटेल प्रॉफिट है ना हमारे प्रोडक्ट पे, वो बहुत कम है। और वो कम है इसलिए ताकि आप सिर्फ रिटेल प्रॉफिट और सेल्समैन बनकर रिटेल प्रॉफिट के चक्कर में ही ना पड़े रहें। बहुत सारी ऐसी कंपनियां हैं जिनका रिटेल प्रॉफिट का मार्जिन इतना ज्यादा है कि बहुत सारे लोग सेल्समैन बन जाते हैं और वो सिर्फ प्रोडक्ट बेचते रहते हैं, क्योंकि उनको एहसास ही नहीं होता। मगर माय डियर फ्रेंड्स, आप सिर्फ प्रोडक्ट बेच बेच के, सिर्फ सेल्समैन बन बन के एक रियल नेटवर्कर, एक रियल लीडर, एक रियल लाइफस्टाइल, एक टाइम फ्रीडम, मनी फ्रीडम को कभी हासिल नहीं कर पाएंगे। तो आपको समझनी पड़ेगी ये बात। मैं आपको फिर से एक सवाल के साथ जोड़ने की कोशिश करूंगा, और सवाल है, बहुत ही प्यारा सवाल है, जिसके लिए मैंने एक स्लाइड बनाई थी। कहाँ पे है फोटो, कहाँ गया? एक तो दिक्कत क्या है ना, मुझे ज्यादा आता नहीं है चलाना, तो शायद यही होगा। यू आर नॉट हियर टू बिकम सेल्समैन, यस। हाँ, आप यहाँ पे सेल्समैन बनने नहीं आए हैं, आपको ये बात समझनी पड़ेगी। यू आर हियर टू बिल्ड अ नेटवर्क। आपको इस शब्द को, हमारी जो पूरी परिभाषा है, हमारी जो बिजनेस की परिभाषा है, उसमें आपको हमेशा क्या मिलेगा? मल्टी लेवल मार्केटिंग, नेटवर्क मार्केटिंग, डायरेक्ट सेल्स। और इन सभी परिभाषाओं को अगर आप
उठा के देखेंगे तो ये सारी चीजें कहती हैं कहीं ना कहीं कि आप मार्केटिंग करिए, आप नेटवर्क बनाइए, आप एक टीम बिल्ड करिए। कहीं भी कोई भी परिभाषा, कोई भी डेफिनेशन हमारे बिजनेस की आपको ये नहीं कहती कि आप सेल्समैन बन जाइए। तो यू आर नॉट हियर टू बिकम अ सेल्समैन, यू आर हियर टू बिकम अ लीडर, एंड अ लीडर इज अ पर्सन हु क्रिएट अ टीम। मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं। एक एक व्यक्ति है, वो कोई काम बहुत अच्छे से करता है, बहुत अच्छे से। आप दुनिया में जितने भी महान लोगों को जानते हैं, जितने भी महान लोगों को, आपको पता है उन्होंने क्या किया है? उन्होंने एक टीम बनाई है। मैं आपको उदाहरण देता हूं। आप में से कितने लोग मदर टेरेसा को जानते हैं? मदर टेरेसा। आप सभी ने एक वर्ड सुना है, नाम सुना है, मदर टेरेसा। अगर आप मदर टेरेसा जी को जानते हैं तो कोई रेस्पॉन्ड करिए, कुछ कुछ हरकत करिए, मुझे समझ आए कि हाँ आप जानते हैं। ठीक है, बहुत सारे लोगों की रेस्पॉन्ड आया है, आप जानते हैं। मुझे एक सवाल जवाब दीजिए, मदर टेरेसा ने क्या किया था? अगर मैं आपसे सवाल पूछूं कि आप मदर टेरेसा जी को जानते हैं, तो आप मुझे ये बताइए मदर टेरेसा ने क्या किया था? मदर टेरेसा जी को नोबेल पुरस्कार किस लिए मिला था? कौन थी मदर टेरेसा? क्या करती थी? हेलो, क्या करती थी? और आज मैं आपको एक ऐसी चीज बताऊंगा कि आपको लगेगा क्या बोल रहे हो सर, मैं सच बोल रहा हूं। आपको पता है, मदर टेरेसा एक नेटवर्कर थी। मदर टेरेसा एक नेटवर्कर थी। आपको आज तक जितनी भी बातें पता है वो सब झूठ नहीं मतलब वो भी है जो आपको पता है कि वो बहुत अच्छी थी, उनको नोबेल पुरस्कार मिला, वो समाज की सेवा करती थी, वो लोगों का ख्याल रखती थी। शी इज अ नर्स, शी इज एक्चुअली अ सिस्टर, जो लोगों की मदद करने के लिए, बीमार से कोई कैसे भी बीमार हो वो उसके पास पहुंच जाती थी। पहले समय पे जब लोग किसी के पास जाना भी पसंद नहीं करते थे, उस समय पे एक बीमारी जैसे टीबी जैसी बीमारी है या कोढ़ एक बीमारी होती है जिसमें पूरी बॉडी पे वो फोड़े जैसे हो जाते हैं, तो लोग उनके पास जाते भी नहीं थे। मदर टेरेसा उन सभी के पास जाके उनकी मदद करती थी, उनको उनको संभालती थी। बट ये सारी डेफिनेशन अलग है। मैं आपको एक रियल डेफिनेशन बता रहा हूँ। मदर टेरेसा नेटवर्कर थी। वो करती थी नेटवर्क मार्केटिंग, वो बनाती थी टीम। सच बता रहा हूं, अगर वो ऐसा नहीं करती तो आप उनको नहीं जानते। मुझे एक बात बताइए, मदर टेरेसा साउथ में किसी एक स्टेट के किसी छोटे से गांव में पूरी जिंदगी किसी की मदद करती रहती, लोगों का फ्री में इलाज करती रहती, एक बहुत अच्छी नर्स होती। आज भी कोई ना कोई नर्स ऐसी होगी कहीं ना कहीं किसी राज्य में, हर राज्य में, जो बहुत अच्छी होगी। आप उसको क्यों नहीं जानते? आप मदर टेरेसा जी को क्यों जानते हैं? आप मदर टेरेसा जी को इसलिए जानते हैं क्योंकि मदर टेरेसा जी ने अपनी अच्छी चीज का नेटवर्क बनाया, एक टीम बिल्ड करी। उन्होंने हर जगह अपने आउटलेट्स बनाए, अपने आश्रम बनाए, अपने अपॉर्चुनिटी को उन्होंने पूरे भारत के हर एक अच्छे व्यक्ति तक पहुंचाया कि भाई जो काम मैं करती हूं, जैसे मैं लोगों की, समाज की मदद करती हूं, आप भी करिए। और दैट्स बिकॉज ऑफ योर टीम यू विल रिकॉग्नाइज यस्टरडे टुमारो। वो अपनी टीम की वजह से पहचानी गई और आज उनकी टीम की वजह से उन्हें जाना जाता है। महात्मा गांधी ने फ्रीडम फाइटिंग करी, देश को आजादी दिलाई? नहीं, पहले नेटवर्क मार्केटिंग करी। पूरे देश में घूम घूम के एक नेटवर्क बनाया, एक लोगों का नेटवर्क बनाया, जिनको अपने साथ लेके आए। उसके बाद उन सबको एक सिंगल एजेंडा दिया, और वो सिंगल एजेंडा था कि चलो आजादी के लिए, फ्रीडम के लिए फाइट करते हैं। The core agenda of everything, the core purpose of everything is creating a team, building a team. अगर आप टीम नहीं बनाएंगे तो कोई भी सफलता आपको नहीं मिलेगी, कोई भी टारगेट, कोई भी एम, कोई भी गोल आप हिट नहीं कर पाएंगे। आप अकेले बहुत महान नहीं बन सकते हैं। ट्रस्ट मी। आपको पता है, आपको मैं एक बहुत गहरी बात बता रहा हूं, बहुत ध्यान समझिएगा। मुझे नहीं पता ये किस बात आपको एहसास है या नहीं है। हम मोटिवेशन में सिर्फ ऊपर की बात पढ़ते हैं। बल्ब किसने बनाया था? हेलो, किसने बनाया था? हेलो, बल्ब बल्ब किसी को पता है? बहुत मोटिवेट हुए होंगे आप
कई बार उनका नाम आता होगा कि 1000 बार फेल हुए, उसके बाद भी उन्होंने एक्सपेरिमेंट जारी रखे और बल्ब बनाया। किसने बनाया था? हेलो? आप बल्ब बनाने वाले साइंटिस्ट को बहुत जानते हैं ना? आपको लगता है कि वो तो बहुत महान आदमी है, थॉमस एल्वा एडिसन। यस, यू आर एब्सोल्युटली राइट। मगर आपको पता है थॉमस एल्वा एडिसन बल्ब बनाने की वजह से सक्सेसफुल नहीं हुए थे। आप उनकी जीवनी पढ़िए, आपको पता लगेगा थॉमस एल्वा एडिसन इज नॉट सक्सेसफुल बिकॉज ऑफ द इन्वेंशन ऑफ बल्ब। वो बल्ब का इन्वेंशन करके सफल नहीं हुए थे। खाने के वांदे थे भाई साहब उनके, बल्ब बनाने के बाद भी। बल्ब बनाने के बाद भी, उस एक्सपेरिमेंट को सफल हो जाने के बाद भी। जानते हैं क्यों? क्योंकि बल्ब बनाने के बाद जब उन्होंने बल्ब के डेमो को एक्सपेरिमेंट करके दिखा दिया, सब कुछ चला दिया, सक्सेसफुल हो गए, सामने जूरी के सामने, पैनल के सामने, लोगों के सामने, सोसाइटी के सामने क्लियर हो गया कि यस, ये इन्वेंशन है, ये बल्ब बन गया है और ये जल जाता है। मगर बल्ब को जलने के लिए क्या चाहिए? हेलो, कैसे जलेगा बल्ब? किसकी वजह से? हेलो, थॉमस एल्वा एडिसन ने बल्ब बनाया, किसकी वजह से जलेगा? किसकी वजह से? इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी। अब दिक्कत क्या हुई? थॉमस एल्वा एडिसन ने बल्ब बनाया, बहुत सारे बल्ब बनाए और बल्ब लेके वो मेरे घर में आया, आपके घर में गया। आपने कहा मेरे भाई बल्ब बहुत अच्छा है मगर मेरे घर में इलेक्ट्रिसिटी नहीं है। थॉमस एल्वा एडिसन परेशान हो गया, कैसे बेचूं, किसको बेचूं? भिखारी का भिखारी ही रहा। इतना बड़ा काम कर दिया, इतनी बड़ी चीज इन्वेंट कर दी मगर भिखारी का भिखारी। जानते हैं, बिकॉज देयर इज नो नेटवर्क ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। आपको पता है बल्ब बनाने के बाद थॉमस एल्वा एडिसन ने अपने स्टेट, अपने राज्य की सरकार के साथ अगले 15 से 20 साल इस बात पे मेहनत करी और ये काम किया कि पूरे राज्य के हर शहर, हर गांव, हर ऑफिस, हर दुकान, हर मकान, हर जगह क्या पहुंचाइए? इलेक्ट्रिसिटी का नेटवर्क पहुंचाइए, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी का नेटवर्क पहुंचेगा तब तो बल्ब होगा कुछ काम का, वरना बेकार का। और माय डियर फ्रेंड्स, जब वो इलेक्ट्रिसिटी का नेटवर्क हर जगह पहुंच गया तब बल्ब बिकना शुरू हुए, तब थॉमस एल्वा एडिसन को रॉयल्टी आना शुरू हुई और उसके बहुत सालों के बाद इतिहास में और साइंस की किताबों में हम उसको पढ़ते हैं, नोबडी गेट्स सक्सेस बिकॉज ऑफ द थिंग। वो चीज से सक्सेस किसी को नहीं मिलती, उस नेटवर्क से सक्सेस मिलती है जो उस चीज को मूव कराएगा। माय डियर फ्रेंड्स, बहुत अच्छा प्रोडक्ट होने से भी कुछ नहीं बनेगा। कंपनी ने बहुत अच्छा प्रोडक्ट बना दिया, बहुत अच्छी प्राइसिंग, बहुत अच्छे रिजल्ट के साथ बना दिया, मगर नेटवर्क आपको बनाना पड़ेगा। और मैं आपको बता दूं, आप अकेले थॉमस एल्वा एडिसन का नहीं बिक रहा भाई, उसने तो इन्वेंशन कर दी थी, आपने तो कोई इन्वेंशन भी नहीं करी है। नेटवर्क ही इंपॉर्टेंट है, कोर एजेंडा नेटवर्क है। अगर आप नेटवर्क नहीं बना रहे हैं, टीम नहीं बना रहे हैं, तो कुछ नहीं होगा। टीम बनाना बहुत जरूरी है। टीम बनाना इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। कंफ्यूज मत हो जाना। देखो, अभी फिर आप कहेंगे सर शुरू तो आपने ऐसे किया था कि प्रोडक्ट बेचना बेहद जरूरी है, प्रोडक्ट बेचे बिना काम नहीं बनेगा, फिर अभी आप कह रहे हैं टीम बनाना सबसे मेन एजेंट। अरे भाई, समझो, नेटवर्क बनाना बेहद जरूरी है क्योंकि उस नेटवर्क में ही प्रोडक्ट सेल होगा। मगर अब नेटवर्क बना के मतलब किसी को जोड़ लिया, अभी फ्री में जुड़ते हैं। दोस्त बनाने से पैसा नहीं आएगा ना, क्योंकि दोस्त बनाना तो फ्री का प्रोसेस है, उसमें तो कोई सेल और परचेज रीपरचेज तो होती नहीं है। तो वहां पे प्रोडक्ट का सेल रीपरचेज होगा तभी तो इनकम आएगा। दोनों बातों में कंफ्यूज मत हो जाओ। सेल्स इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, सेलिंग इज इंपॉर्टेंट, सेल्स से ही बिजनेस आएगा, सेल क्लोजिंग से ही बिजनेस वॉल्यूम आएगा, वहीं से आपको चेक बनेगा। मगर टीम बनाना सबसे ज्यादा जरूरी है, क्योंकि टीम बनाए बिना आप उसको बढ़ा नहीं पाएंगे। अगर आप टीम नहीं बनाएंगे तो आप 10,000, 20,000, 30,000 बीवी नहीं बना पाएंगे भैया। आप कितना बेचेंगे? आप 3,000 बीवी, 4,000 बीवी, 5,000 बीवी, 10,000 बीवी, 20,000 बीवी,
आप 20,000 बीवी का बिजनेस कर देंगे, आपको क्या इनकम आएगी? 2,000 रुपए। बताइए, करोड़पति बनेंगे ऐसे आप? लखपति बनेंगे ऐसे आप रोडपति बनेंगे ऐसे। रोडों पे भटकते रहेंगे आप। ऐसे थोड़ी ना होता है। टीम बनाइए। हेलो टीम। मैं फिर से एक चीज आपको दिखाने की कोशिश करता हूं। मेरे पास एक फोटो है। मेरे ख्याल से आप सभी देख पा रहे होंगे। यस सर। कंफ्यूज नहीं होना है। प्रोडक्ट सेलिंग इज द पार्ट ऑफ टीम बिल्डिंग प्रोसेस। हमारा प्रोडक्ट सेलिंग टीम बिल्डिंग का ही एक पार्ट है, ये अलग अलग नहीं है चीजें। कई लोग मुझसे सवाल करते हैं, सर तो फिर क्या करना है? टीम बनाऊं कि प्रोडक्ट बेचूं? अरे भाई, क्यों कंफ्यूज हो रहे हो? आप कंफ्यूज क्यों हो रहे हो? आपके टीम बनाने का प्रोसेस ही है प्रोडक्ट सेलिंग, वो दोनों जुड़े हुए हैं। एक बात बताइए, आप टीम बनाने जाएंगे, आप किसी के पास जाएंगे, आप जब चर्चा करेंगे, उसको इस बिजनेस में लाएंगे, तो फिर क्या करेंगे? ऑब्वियस सी बात है, उसे प्रोडक्ट देंगे, प्रोडक्ट सेल करेंगे। ऐसे ही तो लोग आते हैं हमारे बिजनेस में। हमारे बिजनेस में कोई आता है, टीम बिल्ड होता है या नेटवर्क बढ़ता है, तो उसमें प्रोडक्ट तो सेल होगा ही ना। आप कंफ्यूज क्यों रहते हैं? आपके दिमाग में ये विरोधाभास क्यों है कि प्रोडक्ट सेलिंग एक अलग चीज है और टीम बिल्डिंग एक अलग चीज है? पहले तो आज अपने इस कंफ्यूजन को दूर कर लीजिए। प्रोडक्ट सेलिंग इज द पार्ट ऑफ टीम बिल्डिंग प्रोसेस। प्रोडक्ट सेल होना या होने का जो प्रोसेस है और टीम बिल्डिंग का प्रोसेस है, वो दोनों एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। यहां पे मैं उस चीज को मना कर रहा हूं। सेल्समैन का मतलब वो है कि जो सिर्फ प्रोडक्ट बेच रहा है, किसी को बिजनेस में ला नहीं रहा है, टीम बिल्डिंग कर नहीं रहा है। उसको इस बिजनेस में लाने के लिए वो आसान्वित नहीं है। वो सिर्फ ये करता है कि वो प्रोडक्ट जाके बेचता है, अपनी आईडी पे बीवी बिल करता है और कहता है जी ठीक है जी, हो गया। वो काम बहुत लंबा प्रोसेस नहीं जाएगा, वो काम आपका बहुत आगे तक नहीं जाएगा। मगर प्रोडक्ट सेलिंग इज द पार्ट ऑफ टीम बिल्डिंग, क्योंकि टीम बिल्ड करके भी आप जब किसको लेके आएंगे, तो वो लेगा तो प्रोडक्ट ही ना। आप उसको टीम बिल्ड करेंगे। हेलो। आप टीम बिल्ड करेंगे तो टीम बिल्ड करके क्या करेंगे? उसे प्रोडक्ट ही तो सेल करना है। आपने टीम बिल्ड करने के बाद फॉलो अप पे जाके क्या करना है? उसको कन्विंस करना है, उसको कन्वे करना है कि आप हमारे डियर लाइफ के लाजवाब प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करिए। यस और नो? यस और नो? तो जब आप उसको कन्वे करेंगे और कन्विंस करेंगे, तो प्रोडक्ट तो सेल होगा ना। और प्रोडक्ट तो सेल करना ही है। प्रोडक्ट का शानदार नॉलेज लेना ही है। उसका कॉन्फिडेंट, उसकी नॉलेज, उसका कंटेंट, ईच एंड एवरीथिंग, उसका इस्तेमाल कैसे होता है, कैसे करना है, सब कुछ आपको पता होना ही चाहिए। क्योंकि अल्टीमेटली तो फॉलोअप पे जाके प्रोडक्ट सेल ही क्लोज करना है ना। प्रोडक्ट की जो सेल है वही करना है। मगर प्रोडक्ट सेल करने के लिए आपको नेटवर्क बनाना है। माय डियर फ्रेंड्स, आप खुद सोच के देखिए। हमारे बिजनेस की एक बहुत बड़ी ताकत है जिसको हम कहते हैं रीपर्चेज। मगर हम लोगों ने उस रीपर्चेज की जो ताकत है, उस ताकत को अपनी कमी बना लिया है। हम लोगों को लगता है जो 10 लोग हमारे पास है, उन्हीं 10 लोगों को बार बार बेचो और उसी से हम लोग करोड़पति बन जाएंगे। माय डियर फ्रेंड्स, यू हैव टू क्रिएट अ बिग 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 नेटवर्क। आपको एक बड़ा टीम और बड़ा नेटवर्क बनाना पड़ेगा। अगर आप रीपर्चेज जो हमारी ताकत है उसको अपनी कमी बना लेंगे, उसको हमारा डीमेरिट बना लेंगे, तो ये बिजनेस के लिए बहुत नुकसानदायक है। आप उन्हीं 10 लोगों को बार बार बेचेंगे, तो माय डियर फ्रेंड्स, ऐसा नहीं होता है। आप उस 10 लोगों को बार बार बेचिए, उनको भी बेचना है और बेचने के लिए तो कुछ है नहीं। वो तो रीपर्चेज इज अ प्रोसेस, रीपर्चेज इज नेचुरल। भाई, आपको भी सामान दोबारा लेना है तो आप बियर लाइफ से लेंगे ना। आप बियर लाइफ के इतने अच्छे प्रोडक्ट्स हैं। बट आप क्या कर रहे हैं कि आपका बिजनेस ही वही हो गया है। आपको लगता है यही हमारा बिजनेस है कि वो जो 10 लोग हैं उन्हीं को जाके दोबारा से ऑफर बता देना, उन्हीं को जाके दोबारा से कन्विंस कर देना, उन्हीं को जाके दोबारा से किससे कहानी सुनाना, उन्हीं को जाके दोबारा बोलना कि भाई ले ले, इस बार ले ले, मेरा फिर से ब्रांड होना है, मेरा रूबी होना है। अरे यार, ये क्या कर रहे हो आप? व्हाई यू आर नॉट क्रिएटिंग अ टीम? व्हाई यू आर नॉट गोइंग टू न्यू पीपल्स? कंफ्यूज नहीं होना है आपको, समझिए इस बात को। मैं दोबारा कुछ चीजें आपके साथ शेयर करना चाह रहा हूँ। एक दो चीजें मैंने फोटो और बनाए थे।
मैंने नहीं बनाए थे, मेरी टीम में एक बहुत 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 मेरा प्यारा लीडर है, मैं उसका नाम लेना चाहूंगा। मुझे नहीं पता इस समय पैनल पे मौजूद है नहीं मौजूद, कृष्णा नायक ने ये सारी चीजें बनाई हैं। बट रियली थैंक यू सो मच कृष्णा। अगर आप मुझसे, ये भी एक फोटो बीच में रह गया, फिर भी आप मुझसे पूछेंगे, डायरेक्ट सेलिंग इज अ बिजनेस ऑफ बिल्डिंग टीम, ये आपको समझना पड़ेगा। डायरेक्ट सेलिंग इज नॉट अ बिजनेस ऑफ सेलिंग प्रोडक्ट्स, सेलिंग प्रोडक्ट इज अ पार्ट ऑफ बिल्डिंग टीम। जो प्रोडक्ट को बेचने का वो है ना, वो पार्ट है इसका। अगर रियलिटी देखा जाए, डायरेक्ट सेलिंग इज अ बिजनेस ऑफ बिल्डिंग टीम। ये लीडरशिप क्रिएट करने का, लीडर्स क्रिएट करने का, बड़ी बड़ी टीम बनाने का, ये नेटवर्क बनाने का बिजनेस है। तो ये बात आपको समझनी है, ये एहसास आपको समझना है, ये भाव आपको समझना है। इसके अलावा मेरे पास एक और फोटो था, बहुत प्यारा फोटो था। फोटो मतलब एक और बात थी, तो मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा यहाँ पे। अब बहुत सारे लोग कहेंगे सर कैसे करना है, तो आपको समझना पड़ेगा। आपको ये एक एक छोटी सी इंपॉर्टेंट एक फॉर्मूला है जो मैंने कोशिश की आपको समझाने की, कि आपको अपने एफर्ट्स कैसे देने हैं। देखिए, 20% एफर्ट दीजिए प्रोडक्ट सेलिंग पे। आपके पास जो एग्जिस्टिंग टीम है उसको जाके रीपरचेज करवाइए। आपके पास जो खुद की टीम है, खुद के कुछ यूजर्स हैं, कंज्यूमर्स हैं, कुछ कुछ लोग हैं, उनके साथ कोई एक्टिविटी करके, कुछ करके, कैंप वैम्प लगा के, कुछ भी करके 20% ही फोकस करना है प्रोडक्ट सेलिंग पे। 80% फोकस आपका किस पे होना चाहिए? 20% फोकस करना है प्रोडक्ट सेलिंग। प्रोडक्ट सेलिंग मतलब यहां पे बिल्कुल मैं प्योर प्रोडक्ट सेलिंग की बात कर रहा हूं, कि आप उसको ज्वाइन कराएं चाहे नहीं कराएं, या आप पुराने लोगों को, क्योंकि पुराने लोगों को तो बार बार ज्वाइन नहीं कराएंगे, तो पुराने लोगों पे जाके रीपरचेज कर रहे हैं, वो भी मैं प्रोडक्ट सेलिंग 20% वाले पार्ट में ही ले लेता हूं। मगर उसके बाद अपना बचा हुआ 80% एफर्ट्स, 80% समय, 80% स्किल्स आपको लगाने हैं टीम बिल्डिंग पे। टीम बिल्डिंग मींस न्यू क्रिएट टीम बिल्डिंग, न्यू टीम बिल्डिंग। और न्यू टीम बिल्डिंग का प्रोसेस क्या होता है? न्यू टीम बिल्डिंग का प्रोसेस क्या होता है? न्यू टीम बिल्डिंग का प्रोसेस है बहुत ही सिंपल, कि इनविटेशन बढ़ाइए, न्यू इनविटेशन करिए, वन टू वन प्लान करिए, होम मीटिंग करिए, हॉल मीटिंग में ज्यादा से ज्यादा नए नए लोगों को लेकर आइए, और उसके बाद फॉलो अप करिए। ये सारा प्रोसेस आपके प्रोडक्ट सेलिंग में और रीपरचेज लाने में होता है क्या? प्रोडक्ट सेलिंग में और रीपरचेज लाने में आपको इनविटेशन करते हैं क्या? आप कोई वेन्यू मीटिंग, वन टू वन होम मीटिंग करते हैं क्या? आप फॉलो अप करते हैं क्या? नहीं। प्रोडक्ट सेलिंग एक बहुत इजी काम है, और बहुत ही अजीब सा अजीब मतलब सेल्समैन बनाने वाला काम है ना यार। मेरी गली में अभी मैं देखो, अभी आपको शायद नहीं आ रही होगी आवाज, नीचे आवाज आ रही है। वो आवाज क्या आ रही है कि वो कपड़ा ले लो, सब्जी ले लो, आलू ले लो। सेल्समैन है वो। उसमें कहां इनविटेशन हुआ, कहां फॉलो अप हुआ, कहां पे प्लान शो हुआ, कहां पे वन टू वन मीटिंग हुई, कहां पे होम मीटिंग हुई, कहां पे आपको ये सूट बूट पहन के जाने का मौका मिलेगा, कहां पे आपको अपना फ्रीडम मिलेगा, कहां पे लाइफस्टाइल शो करने का मौका मिलेगा, कहां पे आपकी लीडरशिप आएगी निखर के? माय डियर फ्रेंड्स, 20% पार्ट देना है, वो जरूरी है, क्योंकि बिजनेस को भी तो स्टेबल रखना है। क्योंकि टीम बिल्डिंग प्रोसेस में कई बार क्या होगा, खर्चे भी होंगे। हेलो, रोने मत लग जाना, सर जी पैसा नहीं है, पैसा नहीं है, पैसा नहीं है। रोतड़ू लोगों को मेरे को बिल्कुल पसंद नहीं है। सुबह सुबह तो बिल्कुल मत रोने लग जाना है। यहाँ मालूम पड़ा सुबह सुबह 8 बजे आके रोने लग गए, पैसा नहीं है, पैसा। ड्रामेबाज लोग नहीं चाहिए मेरे को। हाँ, टीम बिल्डिंग प्रोसेस में थोड़ा बहुत खर्चा होगा, होना भी चाहिए, होना भी चाहिए। अरे कल को गर्व से कहोगे तो तभी ना कि मैंने टीम बनाई है, जब जेब से पैसा गया होगा। है, जेब से पैसा कुछ गया नहीं, फिर कैसे कहोगे? अरे भैया, अपनी बीवी लेने जाओ तो भी पैसा खर्च होता है, और तभी तो कह पाते हो कि वो मेरी बीवी है ना? पैसा खर्च नहीं होगा फ्री में, फ्री में थोड़ी ना कुछ होता है। बहुत पैसा खर्च होता है। दुनिया का ऐसा कोई प्रोसेस नहीं है जिसमें पैसा खर्च किए बिना उसको आप अपना बोल सके। किसी भी चीज को अपना बनाने के लिए, हेलो, अपना घर बनाएंगे तो क्या होगा? प्लॉट खरीदना पड़ेगा, पैसा, दीवालें खड़ी करनी पड़ेंगी, पैसा खर्च करना पड़ेगा। जहां जहां पैसा लगाओगे वो चीज आपकी अपनी बनेगी, अपनी। माय डियर फ्रेंड्स, टीम बिल्डिंग कर बनाने में, टीम बिल्ड करने में पैसा खर्च करोगे ना, तो मजा क्या है? कल को बोल पाओगे मेरी टीम है, मैंने बनाई है, आपकी अपनी टीम कहलाएगी। उससे डरना नहीं है, टेंशन नहीं लेना है, बल्कि खुशी खुशी करना चाहिए।
मैं हमेशा कहता हूं बिजनेस में कुछ कॉस्ट लगती है तो वो लगाओ, मगर टीम बिल्डिंग पे सबसे ज्यादा ध्यान दो। अब वो टीम बिल्डिंग पे थोड़ा बहुत पैसा लगाने के लिए और अपनी स्टेबिलिटी के लिए और उसके लिए वो 20% सेलिंग पे करो, 20% सेलिंग से पैसा कमाओ और बाकी वो पैसा कहां पे लगाओ, टीम बिल्डिंग पे लगाओ, बड़ा नेटवर्क बढ़ाने पे लगाओ, अपने खर्चों के लिए बचा लो। मैं आपको एक उदाहरण देता हूं, जैसे मान लीजिए आपका टारगेट है 1 लाख बीवी, सपोज। मैं एक छोटा उदाहरण दे रहा हूं यहाँ पे पैनल पे बैठे हुए सभी लोग, ताकि उस चीज को डाइजेस्ट कर पाए, क्योंकि अभी मैं बड़े बीवी की बात कर दूंगा तो फिर कई लोगों को लगेगा अरे सर ठीक है आप ऐसा करो, आप अलग ट्रेनिंग करो, हमारे लिए नहीं है। ऐसा नहीं है। यहाँ पे बैठे हुए बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं, मुझे पता है, जिनकी कैपेबिलिटी भी है, कैपेबिलिटी नहीं है, हो सकता है वो अभी भी 4 लाख 5 लाख 10 लाख बीवी सबमिट कर रहे हो, और इस पैनल पे मौजूद हैं ऐसे लोग। हमारे बहुत ग्रेट लीडर्स, बहुत ग्रेट जो लीडर्स हैं, जो रूबी हैं, सफायर हैं, डायमंड हैं, रॉयल डायमंड है, आपको पता उनके नीचे 15-15 दिन के अंदर 10-10 लाख, 12-12 लाख, 15-15 लाख, 20-20 लाख बीवी का सबमिशन होता है। इसीलिए तो वो लाखों रुपए 15-15 दिन की इनकम कमा रहे हैं। हमारे तो कई लीडर्स ऐसे हैं जिनकी 15 दिन की इनकम 1-1 2-2 लाख रुपए है। तो 15 दिन की इनकम 1-1 2-2 लाख रुपए, तो महीने की सोचिए कितनी हो गई। और फिर भी वो इतने डाउन टू अर्थ हैं कि वो लोग आप ही की तरह आज भी सीखने के लिए तैयार हैं और सीख रहे हैं, और फिर भी नेटवर्क बना रहे हैं। कई लोग तो नेटवर्क ही बनाना छोड़ देते हैं। चलिए छोड़िए इस टॉपिक पे बाद में। तो 20% फोकस क्या करना है कि बिजनेस को एंकर करने के लिए। अब जैसे क्या है, मान लीजिए आपका 1 लाख का टारगेट है, तो कोशिश करिए कि 20,000 या 30,000 बीवी आप रीपर्चेज या कस्टमर या प्रोडक्ट सेलिंग से ले आए। तो अब ये 20,000 या 30,000 बीवी आ गए, तो 20,000 का मतलब है कि लगभग लगभग आपका ब्रांड हो गया। 18,000 बीवी पे ब्रांड हो जाता है, यस और नो? तो ब्रांड हो गया, और थोड़ा सा और बढ़ा देंगे तो ब्रांड विद ग्रोथ बोनस हो जाएगा, 22,000 कर देंगे तो थोड़ा सा एंकर हो गया। एंकर मतलब अब थोड़ा सा आपके पास एक थोड़ी सी एंकर हो गई, स्टेबिलिटी आ गई, अभी थोड़ा सा बिजनेस हुक हो गया, और 30,000 बीवी तक ले आएंगे, 30,000 तक, तो आपको पता है एक रूबी के लिए एक ब्रांड और 12,000 बीवी चाहिए होते हैं। तो ब्रांड मतलब 18, 18 प्लस 12 मतलब रूबी। यस और नो? समझा पा रहा हूं? तो 30,000 35,000 बीवी अगर आपके हो पा रहे हैं, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं आप ब्रांड या रूबी मेंटेन कर लेंगे। मेंटेन कर लेंगे, वो बहुत बड़ी इनकम नहीं हुई, बहुत बड़ा तोप नहीं हुआ, मगर आपका हुक हो गया, बिजनेस हुक हो गया। तो बस इतना ही बिजनेस हुक करना है। किससे? प्रोडक्ट सेलिंग से। और इससे ज्यादा बिजनेस हुक होगा भी नहीं। मैं आपको बता दूं, अगर आप सिर्फ प्रोडक्ट सेलिंग से बनना चाहेंगे तो इससे बड़ा का लेवल निकलेगा भी नहीं। आपको इससे आगे की सारी कहानी, सारे एफर्ट, सारी खर्चे, सारी मेहनत लगानी है टीम बिल्डिंग पे। आप अपने बिजनेस को 20,000 30,000 का एक हुक कर ले, जो कि आ जाए आपका प्रोडक्ट सेलिंग से, रीपर्चेज से, यूजर से, रिटेल से। बचा हुआ अपना सारा मेहनत, सारी एफर्ट्स लगानी है टीम बिल्डिंग पे, बिकॉज वही आपको ग्रोथ देगा। अगर आज हमारे मेंटोर्स, हमारे सीनियर्स, हमारे कोर एथिकल लीडर्स अगर आज लाखों रुपए 15-15 दिन के लिए, लाखों रुपए एक एक महीने में कमाते हैं, तो वो क्या लाखों बिजनेस वॉल्यूम खुद से प्रोडक्ट सेल कर करके ला पाते क्या? बोलिए, सोचिए। नहीं ला पाते। टीम बिल्ड करना, एक बड़ा नेटवर्क बिल्ड करना सबसे इंपॉर्टेंट है। तो मुझे लग रहा है कि वाई टीम बिल्डिंग इज इंपॉर्टेंट, ये धीरे धीरे आपको समझ आने लगा होगा। और ये जो कंफ्यूजन रहता है प्रोडक्ट सेलिंग और ये वो भी आपको समझ आ गया होगा कि वो प्रोसेस है, उसका अलग अलग कुछ नहीं है। देखो यार, टीम बिल्डिंग करके भी होना तो प्रोडक्ट सेल ही है, इसीलिए मैंने शुरू में ही बोला था वो बेहद जरूरी है। टीम बिल्ड करने का मतलब, कुछ लोग ऐसा सोचते हैं कि सर टीम बिल्ड करने का मतलब क्या होता है, टीम बिल्ड करने का मतलब क्या? अरे टीम बिल्ड करने का भी मतलब वही है। टीम बिल्ड करने का भी मतलब वही है कि किसी को लाके अपने प्रोडक्ट ही तो सेल करने हैं। उस पूरे नेटवर्क में इलेक्ट्रिसिटी का नेटवर्क बिछाने के बाद एडिसन ने क्या किया? वो अपना बल्ब ही तो सेल किया, बल्ब ही तो बेचा, तभी तो उसको आज रॉयल्टी जाती है। वो सेम है। मगर आपको समझिए, किसी ने किताब लिख दी, हेलो राइटर, किताब लिख दी, और लिखने के बाद उसको पैसा आएगा क्या? क्या लगता है आप लोगों को? पैसा कैसे आएगा? जब रीडर्स का नेटवर्क बनाएगा, जब कई हजार कई लाख लोग वो किताब खरीदेंगे, तो हर किताब पे उसको 10-20 रुपए जो रॉयल्टी आनी है, वो आके तब उसको लाखों करोड़ों रुपए आएंगे।
किताब लिखने से पैसा नहीं आता, किताब पढ़ने वालों का नेटवर्क बनाने से पैसा आता है। जब पढ़ने वालों का नेटवर्क होगा, उसमें वो कहेगा कि ये मेरी बहुत अच्छी किताब है, इसको पढ़ लो, तब पैसा आएगा। माय डियर फ्रेंड्स, एवरीथिंग डिपेंड्स अपॉन योर नेटवर्क। अच्छे से अच्छा प्रोडक्ट हो भाई साहब, दुनिया का सबसे बेस्ट प्रोडक्ट भी हो, मगर नेटवर्क नहीं है जिसके पास, ऐसे बहुत सारी कंपनियां होंगी जिनके उन्होंने हो सकता है बहुत अच्छा प्रोडक्ट बना रखा हो। आप ये मत सोचिएगा डियर लाइफ ने बहुत अच्छा प्रोडक्ट बना दिया तो आपकी कामयाबी, सक्सेस की गारंटी हो गई। ना मेरे भाई, सक्सेस की गारंटी मिलेगी आपको बड़ा नेटवर्क बनाने से, टाइम फ्रीडम मिलेगा आपको बड़ा नेटवर्क बनाने से, मनी फ्रीडम मिलेगी आपको बड़ा नेटवर्क बनाने से, बड़ा बिजनेस वॉल्यूम आपका बनेगा बड़ा नेटवर्क की वजह से। तो इस पे ध्यान देना है, इस पे ध्यान नहीं देना है, पूरा जान लगा देनी है, नेटवर्क बनाने के लिए पूरी जान लगा देनी है। अब आप लोग कहेंगे सर मेरी टीम में ना कुछ लोग ज्वाइन नहीं हो रहे, मतलब नेटवर्क बनता नहीं है। तो आपको ये समझना है कि इसलिए नेटवर्क नहीं बनता, नए नए लीडरशिप और नए नए लोग इसलिए नहीं आते क्योंकि आप अपॉर्चुनिटी बेस्ड प्लान शो नहीं करते। ये 4 शब्द को समझिए, इसको गहराई से लेके जाइए। जब भी आप प्लान करेंगे, जब भी आप किसी को डियर लाइफ के बारे में बताएंगे, तो आपको ये समझना है कि शो अपॉर्चुनिटी बेस्ड प्लान। उसको बताइए, उसके सामने हाईलाइट करिए, उसको इस चीज का एहसास कराइए कि ये अपॉर्चुनिटी, इसमें बड़ी चीज है, इसमें बड़ी चीज है कि ये जो मौका आपको डियर लाइफ दे रहा है कि आप यहां से एज अ डिस्ट्रीब्यूटर बनकर इन प्रोडक्ट को प्रमोट करके जो आप यहां पे ब्रांड एम्बेसडर बन सकते हैं, जो आप यहां पे रूबी एम्बेसडर बन सकते हैं, जो आप यहां पे रॉयल डायमंड एम्बेसडर बन सकते हैं। तो आप यहां से 55 लाख का घर बना सकते हैं विजय सर की तरह, आप यहां से स्कूटी खरीद सकते हैं, बाइक खरीद सकते हैं, गाड़ी खरीद सकते हैं, आप यहां से लाखों रुपए महीना, लाखों रुपए 15-15 दिन का कमा सकते हैं। तो माय डियर फ्रेंड्स, इस अपॉर्चुनिटी बेस्ड प्लान को जब आप उसको बताएंगे, उसके दिमाग में एक विजन और एक पिक्चर बनेगी कि इस अपॉर्चुनिटी से, इस मौके से क्या हो सकता है, तब ही तो वो आपके साथ टीम बिल्ड करने के लिए एक्साइटेड होगा और आपके साथ इस बिजनेस को बिजनेस करने के लिए आएगा। अगर आप उसको अपॉर्चुनिटी बेस्ड प्लान नहीं दिखाएंगे तो माय डियर फ्रेंड्स, वो एक यूजर के तौर पे आएगा, एक कस्टमर के तौर पे आएगा और वो कहेगा भैया मुझे तो सोप सेट दे जा और चले जा, मुझे तो तेल दे जा और चले जा, मुझे तो नोनी दे जा और चले जा। और फिर आप क्या कहेंगे कि सर मैं तो नोनी भी बेच आता हूं, मैं डाइवोवेल भी बेच आता हूं, मैं आरस्टोन भी बेच आता हूं, मैं तो जड़ी बूटी हेयर ऑयल भी बेच आता हूं, बेच तो मैं बहुत अच्छा आता हूं, मगर मेरा बिजनेस नहीं बढ़ रहा। मैं 1 साल से पड़ा हुआ हूं, बेच बेच के मेरे पास पैसा तो बहुत ज्यादा नहीं आ रहा। भाई साहब बेच बेच के आप 20 या 30 हजार बीवी बना पाओगे, 2-3-4 हजार कमा पाओगे, और जितना कमा पाओगे उससे ज्यादा खर्चा हो जाएगा। बड़ा नेटवर्क बनाना ही सॉल्यूशन है, और बड़ा नेटवर्क बनाने का सॉल्यूशन यह है कि आपको अपने फॉलोअप पे, आपको अपने प्लान शो में क्या करना पड़ेगा? हेलो, क्या करना पड़ेगा? हेलो, रिप्लाई दो यार, कोई रेस्पॉन्ड नहीं करता है तो फिर मैं चाह रहा हूं, मैं बता रहा हूं, मैं नहीं करूंगा बात। आपको अपॉर्चुनिटी बेस्ड प्लान बताना पड़ेगा, अपॉर्चुनिटी बेस्ड फॉलोअप करना पड़ेगा। आपको बोलना पड़ेगा किसी से फॉलोअप पे कि मेरे दोस्त आज अगर आप 3000 का एफपीओ लेके जुड़ेंगे, अगर आज आप मेरे साथ 2000-3000 का बीवी का प्रोडक्ट लेके जुड़ेंगे, आज अगर आप अपनी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन डियर लाइफ से लेके जुड़ेंगे, तो कल को हम आप ही की तरह कई लोगों की नेटवर्क उसका प्रॉब्लम का सॉल्यूशन करेंगे। आपको उसके दिमाग में पिक्चर डालनी पड़ेगी ना। आप डाइमोवेल बेचते हुए उसकी डायबिटीज ठीक करने के साथ साथ उसके दिमाग में ये प्लान क्यों नहीं डालते, उसके दिमाग में ये मौका क्यों नहीं डालते कि अब आप और मैं मिलके पूरे समाज की डायबिटीज ठीक करेंगे, पूरी सोसाइटी की डायबिटीज ठीक करेंगे। अरे जब आप उसको ऐसा कहेंगे नहीं, उसको ऐसा बोलेंगे नहीं, तो वो दूसरे दिन आपके साथ जाके वो भी डाइबोवेल बेचने का चक्कर क्यों चलाएगा भाई? वो तो नहीं चलाएगा कोई चक्कर, वो तो घर में बैठा डाइबोवेल पिएगा और सो जाएगा, क्योंकि आपने तो उसको डाइबोवेल बेचना था, आपने बेच दिया।
अरे उसको अपॉर्चुनिटी बेस्ड प्लानिंग दीजिए, अपॉर्चुनिटी बेस्ड प्लान बताइए, उसको बताइए इस मौके को कैसे आगे मल्टीप्लाई करना है, कैसे कैसे 55 लाख का घर बनाने का चक्कर चलेगा, कैसे रॉयल डायमंड बनने का चक्कर चलेगा, कैसे ब्रांड एम्बेसडर बनने का चक्कर चलेगा, कैसे रूबी एम्बेसडर बनने का चक्कर चलेगा, कैसे नेशनल ट्रिप क्वालिफाई होगा, कैसे इंटरनेशनल ट्रिप क्वालिफाई होगा। उसे दिखाइए वीडियोस, फोटोग्राफ्स कि दुबई जाने का मौका मिल जाएगा मेरे दोस्त। जल्दी से चल चल चल, जल्दी से बनाते हैं टीम, बनाते हैं नेटवर्क। अरे आप उसको ये सब बताएंगे नहीं तो फिर वो करेगा क्यों? सोचिए, आप उसको बताएंगे नहीं तो वो करेगा क्यों? ये किसी का माइक, मेरा मेरा माइक ऑन है क्या? कहां से आवाज आ रही है? हाँ ठीक है। मैं कहूँ यार मेरे घर में बर्तन बर्तन मजे लग गए क्या? चलिए, मेरी बात समझ आ रही है? क्या आप समझ पा रहे हैं? कंफ्यूज तो नहीं हो रहे ना? समझ पा रहे हैं ना कि नेटवर्क में लोग आके बिजनेस क्यों नहीं कर रहे हैं? सिर्फ प्रोडक्ट, क्योंकि आप उसको बिजनेस के लिए अपॉर्चुनिटी बेस्ड प्लान नहीं कर रहे ना, आप उसको अपॉर्चुनिटी बेस्ड फॉलो अप नहीं कर रहे ना। आप तो प्रोडक्ट सेल, आपके क्लोजिंग का टारगेट आप लेके जा रहे हैं कि प्रोडक्ट बिक जाए, मेरा नोनी सेल हो जाए, मेरा डाइबोवेल सेल हो जाए, मेरा मिल्क शक्ति बिक जाए। आप उसके दिमाग में एक अपॉर्चुनिटी बेस्ड प्लानिंग तो डाल ही नहीं रहे। आप उसको टारगेट तो बता ही नहीं रहे कि दुबई जाने का भी टारगेट है अपना। आप तो उसको बता ही नहीं रहे कि अपना भी गाड़ी लाने का टारगेट है, अपना भी घर बनाने का टारगेट है। ना अपना बता रहे ना उसका बनवा रहे, क्योंकि है भी नहीं। भैया समझो, बात को समझो और इन चीजों में बदलाव लेके आओ। एक और फोटो था, दिखाता हूँ। और कहाँ गया ये? न, न, न। ये देखो, दो तरह के लोग होते हैं, दो तरह के लोग होते हैं हु वर्क अलोन एंड नेवर गेट रिच। पहले लोग जो अकेले काम करते हैं और कभी अमीर नहीं बनते। जॉब वाला कभी अमीर नहीं बनता क्योंकि अकेले काम करता है। सब्जी बेचने वाला कभी अमीर नहीं बनता क्योंकि अकेले काम करता है। टैक्सी चलाने वाला कभी अमीर नहीं बनता क्योंकि अकेले काम करता है। ये जो हमारा सिर्फ प्रोडक्ट सेलिंग है ना, वो कुछ कुछ इसी तरीके का काम है, क्योंकि वो आप अकेले कर रहे हैं, उसमें आपके पास कोई टीम नहीं है, कोई नेटवर्क नहीं है और आप उसको बना नहीं रहे हैं। तो माय डियर फ्रेंड्स, आप अमीर और कामयाब नहीं बनेंगे। और एक दूसरे तरह के लोग होते हैं, पीपल वर्क फॉर देम एंड हु गेट अल्टीमेट प्रॉफिट। दूसरे तरह के लोग कैसे होते हैं? एक दूसरी कैटेगरी होती है जहां पे लोग इनके लिए काम करते हैं, लोग मेरे लिए काम करते हैं, लोग आपके लिए काम करते हैं। तब अल्टीमेटली आपको बड़ा प्रॉफिट आता है, तब आपको पैसा नहीं आता, प्रॉफिट आता है। माय डियर फ्रेंड्स, जिस दिन आप इसका अंतर समझेंगे, जब आप प्रॉफिट कमा रहे हैं, पैसा नहीं कमा रहे हैं, पैसा मतलब खुद गए बेचा पैसा आ गया, अरे नहीं माय डियर फ्रेंड्स, किसी और ने काम किया, किसी और ने मेहनत करी, किसी और ने टाइम दिया, किसी और ने टैलेंट दिया और आपने कमाया प्रॉफिट। तो प्रॉफिट को आप बड़ा 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 बहुत बड़ा बना सकते हैं। कई हजार करोड़ का प्रॉफिट कमाती हैं आज कंपनियां, वो प्रॉफिट कमाती हैं, पैसा नहीं कमाती हैं। माय डियर फ्रेंड्स, टर्म्स को समझिए। और वो प्रॉफिट इसलिए कमाती हैं बिकॉज दे बिल्ड द टीम। टीम बिल्डिंग इसी के तरीके का है। टीम बिल्डिंग मतलब जब आप टीम बनाएंगे, बड़ा टीम बनाएंगे, तो आप प्रॉफिट कमाएंगे, आपके पास टाइम फ्रीडम और मनी फ्रीडम आएगा। क्या मैं समझा पा रहा हूं? क्या आप मेरी बात समझ पा रहे हैं? उम्मीद है समझ पा रहे होंगे। अब मैं थोड़ा सा एक कंफ्यूजन और रहता है, उसको भी थोड़ा सा दूर करता हूं कि देखो, जब होम मीटिंग होगी ना, बहुत सारे लोग आज कैंप लगाते हैं, कृषि कैंप लगाते हैं, मेला लगाते हैं, लोगों को हेल्थ के लिए काउंसल करते हैं, हेल्थ अवेयर करते हैं, होम मीटिंग करते हैं। होम मीटिंग में कई बार क्या होता है कि हमारे उस तरह की लेडीज हाउसवाइफ, उस तरह के लोग इकट्ठे होते हैं कि वहां पे आप प्लान नहीं कर सकते, वहां पे आप अपॉर्चुनिटी को लेके हल्ला नहीं मचा सकते, वहां पे आप ये नहीं कह सकते कि आ जाओ डियर लाइफ में गाड़ी घोड़ा बंदूक सब आ जाएगा। वहां पे आपको ये ध्यान रखना है कि उस जगह पे आपको प्रोडक्ट बेस्ड प्लान ही दिखाना है। प्रोडक्ट बेस्ड प्लान मतलब वहां पे आप प्रोडक्ट को ही हाईलाइट करिए, प्रोडक्ट के डेमो दिखाइए, उसकी टेस्टिमोनियल सुनाइए, उसकी बेनिफिट बताइए और वहां पे सेल क्लोज करिए। और उसके बाद आप जब 1-to-1 करेंगे, उसके बाद जब आप 1-to-1 करेंगे,
जाएंगे, दोबारा उससे मिलेंगे, या आप शुरू में ही 1-to-1 उसको प्लान दिखा रहे हैं, कोई ग्रुप मीटिंग नहीं है, कोई बहुत सारे लोगों के साथ मीटिंग नहीं है, तब आपको ये ध्यान रखना है कि वहां पे आपको अपॉर्चुनिटी को फोकस करना है, प्लान की इनकम को फोकस करना है, हमारे ट्रिप्स को, टूर्स को, अचीवमेंट्स को फोकस करना है, हमारी सक्सेस स्टोरीज, जो हमारी डियर लाइफ परिवार की इतनी सारी सक्सेस स्टोरीज हैं, उनको हाईलाइट और उनको फोकस करना है। मगर 1-to-1 में वो फोकस करना है। 1-to-1 ज्यादातर हमारे कौन से होते हैं, या तो 1-to-1 प्लान हो रहा होगा या 1-to-1 फॉलो अप हो रहा होगा। फॉलो अप हम हमेशा 1-to-1 करते हैं, एक ही व्यक्ति को बैठा के फॉलो अप करते हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि ये एक प्रोसेस है, इसका ध्यान रख के करेंगे। कहीं कंफ्यूजन में, कहीं जल्दबाजी में आप जाके ब्लंडर मत कर देगा, हर जगह जाके हर चीज नहीं करनी है, तो उसको भी समझना है। जब आप 1-to-1 प्लान या 1-to-1 जब फॉलो अप करेंगे, तो आप अपॉर्चुनिटी को ज्यादा फोकस करेंगे, तब आप प्लान को, इनकम को, सक्सेस स्टोरीज को, अचीवमेंट्स को ज्यादा फोकस करेंगे। मगर जब आप 1-to-1 नहीं कर रहे, जैसे कि होम मीटिंग कर रहे हैं, जो हमारे कैंप्स होते हैं, हेल्थ कैंप्स होते हैं, हेल्थ अवेयरनेस प्रोग्राम्स होते हैं, या होम मीटिंग्स होती हैं, तो वहां पे आपको प्रोडक्ट को ही ज्यादा हाईलाइट करना है, वहां पे आपको डेमो को ज्यादा हाईलाइट करना है, वहां पे आपको हमारे प्रोडक्ट की जो टेस्टिमोनियल्स हैं, ये ठीक हो गया, वो ठीक हो गया, योगेश सर का पूरा चैनल है, और भी बहुत सारी जगहों से आपके पास जहां से भी डाटा या कंटेंट आता है, उनको हाईलाइट करना है, उनको दिखाना है, ताकि वहां उस होम मीटिंग में आप ज्यादा से ज्यादा लोगों को अपने नेटवर्क में लेके आ सके, अपने यूजर बना सके, उनको प्रोडक्ट को दे सके। मगर उसके बाद, होम मीटिंग के बाद भी होना तो 1-to-1 ही है ना। 1-to-1 फॉलो अप के लिए, 1-to-1 उससे रिलेशन बिल्ड करने के लिए, 1-to-1 उससे आगे का काम चलाने के लिए जाओगे ना, तो वहां पे ध्यान रखना है कि वहां पे आपको ये अपॉर्चुनिटी को फोकस करना है या हाईलाइट करना है। और उसके बाद एक तीसरा भी ऑप्शन कई बार आता है कि हम हॉल प्लान शो करते हैं। तो आपको ये समझना है कि जब हॉल प्लान शो होता है, तो हॉल प्लान शो एक तरह से कॉम्बो होता है। हॉल प्लान शो को आपको एक डिवाइड करके रखना है कि हॉल प्लान शो में आपको आधे घंटे के अंदर अपने प्रोडक्ट को हाईलाइट करना है, प्रोडक्ट की सारे फीचर्स, बेनिफिट्स और सारी चीजों को बताना है, और उस प्रोडक्ट को हाईलाइट करने के बाद ऑन द स्पॉट उसी वक्त आपको प्रोडक्ट की कुछ टेस्टिमोनियल्स हैं, लाइव टेस्टिमोनियल्स हैं, वहां पे कुछ लोग मौजूद हैं जिनको प्रोडक्ट से बहुत अच्छे बेनिफिट मिले, वो भी आपको उसी वक्त करा देनी है। तो 30 से 40 मिनट में आपको ये वाला पार्ट रखना होता है हॉल प्लान शो में। और उसके बाद सेकंड पार्ट आपको क्या रखना होता है, सेकंड पार्ट पूरी तरह से जाएगा अपॉर्चुनिटी बेस्ड। मतलब आप वहां पे हॉल में ये बता सकते हैं, ये कुछ सीनियर लोगों के लिए है, मैं सभी के लिए नहीं है, जो करते हैं, जो सीनियर कैटेगरी के, आप सभी लोग हॉल प्लान तो वैसे भी नहीं करते होंगे, मगर जो करते हैं उनके लिए भी मैं थोड़ा सा गाइड कर दूं कि उसके बाद 30 से 40 मिनट ये सारा पार्ट होने के बाद आप वहां पे ही तुरंत के तुरंत स्टेज से फिर बोलेंगे कि अब आगे का पार्ट मैं उन सभी लोगों को, आप सभी लोगों को एक मौका देना चाहता हूं। मैं बताना चाहता हूं कि जो डियर लाइफ के इतने बेहतरीन उत्पादों के बारे में आपने सुना, इतने बेहतरीन रिजल्ट जो हमें मिले उनके बारे में भी सुना, उन लोगों से भी आपने जाना कि कैसे इन प्रोडक्टों ने उनके जीवन को बदला, कैसे उनकी हेल्थ वैल्यू को ठीक किया, कैसे उनके हेल्थ की प्रॉब्लम को ठीक किया। और ये सारी चीजें के बाद अब हम ये भी बताना चाहते हैं कि आज मैं या मेरी टीम या यहाँ पे मौजूद लोग हैं, वो डियर लाइफ के साथ जुड़ के किस तरीके से अपने जीवन में सुख, शांति, समृद्धि भी लेके आ रहे हैं। सिर्फ एक अच्छा स्वास्थ्य नहीं, वो कैसे यहाँ से गाड़ी भी खरीद रहे हैं, कैसे यहाँ से घर भी बना रहे हैं, कैसे यहाँ पे महीने के लाखों रुपए भी कमा रहे हैं, कैसे वो दुबई भी होके आ रहे हैं। और कोशिश करें कि जो इनकम पार्ट बताए, जो अपॉर्चुनिटी पार्ट बताएगा जो व्यक्ति, वो बहुत एक मतलब सीनियर लीडर हो, जो जिसके पास सच में वो सारी बातों को कहने का एक तरह से अचीवमेंट भी हो। कोशिश करें जैसे जो भी हमारे नेशनल ट्रिप क्वालिफायर हैं, इंटरनेशनल ट्रिप क्वालिफायर हैं, जो जो अचीवर्स हैं, जो लोग बड़ी थोड़े से पिन क्वालिफायर हैं, रूबी हैं, सफायर एंड एबव ज्यादातर सभी जगहों पे अवेलेबल होंगे, तो वो प्लान में उस पार्ट को बताएंगे। मतलब इट्स अ कॉम्बो, वहां पे आपको प्रोडक्ट और अपनी सक्सेस स्टोरी और प्रोडक्ट टेस्टिमोनियल सभी का कॉम्बो लेके चलना है। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है, और इस तरीके से आपको टीम बिल्ड करते हुए चलना है। आपको दोनों चीजों का एक कॉम्बिनेशन बना के चलना है। आपको 20% प्रोडक्ट सेलिंग, रीपर्चेज पे भी ध्यान देना है, मगर मेजर पार्ट आपका टीम बिल्डिंग पे ही जाएगा। और मैं आपको बार बार एक ही चीज कह रहा हूं कि टीम बिल्डिंग के बिना ये पॉसिबल नहीं है, आपको ये सारी बातों को समझना पड़ेगा। मैं आपको एक और चीज बता दूं, टीम बिल्डिंग नहीं कर पाने का या नहीं करने का एक ही वजह है, या तो आपको अभी तक उसकी पावर नहीं पता थी, और अगर आपको उसकी पावर पता भी थी तो भी आप नहीं कर रहे थे, तो एक ही वजह है कि आप उससे डरते हैं, आप लोगों के सवालों से डरते हैं, आप फॉलो अप से डरते हैं, आप किसी को बुलाने से डरते हैं, आप अपने अपने प्लान शो दिखाने के आपको कॉन्फिडेंस नहीं है। माय डियर फ्रेंड्स, अपनी एजुकेशन पे काम करिए, अपने कॉन्फिडेंस पे काम करिए, अपने इस डर को छोड़िए, क्योंकि टीम बनाना
इजी नहीं है मगर सबसे ज्यादा जरूरी है। और मैं आपको बता दूं, टीम बनाने के बाद ये बिजनेस बहुत इजी है, क्योंकि अगर आप टीम नहीं बनाएंगे तो ये बिजनेस इतना हार्ड है। आप सेलिंग करके, सिर्फ सेल्समैन बन के, आप मुझे एक बात बताइए, आप कितने का प्रोडक्ट बेच पाएंगे महीने में? आप विदाउट टीम या दो चार पांच लोगों की ही टीम से, या दो चार पांच लोगों के ही वो रीपर्चेज से, नेटवर्क से कितना बिजनेस कर पाएंगे? कितना? माय डियर फ्रेंड्स, आप 4-5 हजार, 10 हजार से ज्यादा की इनकम नहीं कर पाएंगे। आपको अगर लाखों रुपए महीना कमाना है, यू हैव टू क्रिएट द टीम। आपको एक टीम बनानी पड़ेगी, एक बड़ी टीम बनानी पड़ेगी। तो मेरे ख्याल से मैं अपनी सारी बातों को कह चुका हूँ। फिर भी मैं 1 मिनट देख लेता हूँ। स्क्रीन पे अभी कोई पिक्चर तो नहीं दिख रहा होगा ना? नो सर, ऐसा नो तो सर, नहीं कोई पिक्चर? नो ओके, सर। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सो मच। मैं एक बार चेक कर लेता हूँ कि मेरे पास जो डाटा मैंने बनाया था उसमें से कोई स्लाइड या कोई पॉइंट ऐसा तो नहीं है जो छूट गया हो। ओके, सभी कुछ हो गया है मेरी तरफ से। मैं अपनी वाणी को थोड़ा सा विराम देना चाहूंगा, और मैं सच में मैं शुक्रगुजार हूँ उन सभी लोगों का, जो सभी लोग इस सेशन को अटेंड कर रहे हैं, और जिन्होंने शुरू से अटेंड किया है अभी तक, उनका तो बहुत बहुत आभार। जो थोड़ा लेट आए हैं उनको मैं बता दूं कि सीनियर से, या अपने सीनियर से कह रहा हूँ, वैसे मैनेजमेंट से, सीनियर से, ये इसकी रिकॉर्डिंग भी आपको मिल जाएगी, वो ले लीजिएगा। और मैं कोशिश करूंगा, मैंने जो ये पॉइंट्स बनाए हैं ये भी मैं भेज दूंगा कुछ लोगों को। मगर इन सवालों को, मैं हमेशा कहता हूँ कि सही सवाल आपके जीवन को बदल देगा। अगर ये सही सवाल आपने अपने आप से पूछ लिया तो आप बदल जाएंगे। आपसे अगर मैं एक सवाल पूछूं कि आप सेल्समैन बनना चाहते हैं या बिजनेसमैन बनना चाहते हैं, जवाब क्या होगा? हेलो, आप सेल्समैन बनना चाहते हैं या बिजनेसमैन बनना चाहते हैं? आपको पता है, आज तक मुझे इसका जवाब सेल्समैन मिला ही नहीं। मुझे पता है आपके जवाब क्या आएंगे। आप नहीं भी देते तो मुझे पता है। मुझे आज तक एक भी ऐसा आदमी नहीं मिला जिसने मुझसे कहा हो कि मैं सेल्समैन बनना चाहता हूँ। एवरीबॉडी सेज दैट कि मैं बिजनेसमैन बनना चाहता हूँ। तो माय डियर फ्रेंड्स, बिजनेसमैन एक टीम बनाता है, एक नेटवर्क बनाता है। सेल्स उसका एक पार्ट है। सेलिंग प्रोडक्ट इज अ पार्ट ऑफ दैट प्रोसेस। समझिए, हम नेटवर्क मार्केटिंग में हैं, हम टीम बिल्डिंग के प्रोसेस में हैं। डायरेक्ट सेलिंग इज अ टीम बिल्डिंग प्रोसेस। मगर फिर मैंने कहा, यहाँ पे ये कंफ्यूज मत हो जाना। टीम बिल्डिंग मतलब मतलब ऐसा भी कोई नेटवर्क नहीं बनाना हमको फ्री वाला। मतलब हमको कोई ऐसा तो फ्री वाला नेटवर्क तो हमारे दोस्त होते ही है ना। फ्री वाला नेटवर्क मतलब हमारे रिश्तेदार होते ही है ना। ऐसे नेटवर्क तो हमको बाय डिफॉल्ट मिले हुए होते हैं। मतलब हमको यहाँ पे जो नेटवर्क बनाना है, यहाँ पे जो टीम बनानी है, उसके अंदर हमारा सेल परचेज ही होना है। मगर वो सेल परचेज होने के लिए हमको नेटवर्क बड़ा बनाना पड़ेगा। हमको ये बात को समझना पड़ेगा कि टीम बिल्डिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, और उस पर हमको फोकस करना पड़ेगा। आज मैंने आपको वाई टीम बिल्डिंग इंपॉर्टेंट उस पर बात की है। हाउ टू बिल्ड अ टीम उस पर बात नहीं की है। उसके लिए हम कभी और बात करेंगे। मगर आज अपनी सबसे बेसिक कॉन्सेप्ट को समझिए कि व्हाई टीम बिल्डिंग इज इंपॉर्टेंट। मैंने अपने हर तरीके से, हर भाव से आपको समझाने की कोशिश की है। और जो आज मैंने पॉइंट्स भी बताए हैं उसमें कई जगहों पे तो हाउ भी आपको समझ आ जाना चाहिए कि कई बार आपको टीम बिल्ड क्यों नहीं हो रही, क्योंकि आप अपॉर्चुनिटी बेस्ड प्लान नहीं बता रहे हैं। और कई बार आपकी चीजों को खराब ना कर दें आप, तो मैंने इसलिए भी आपको बताया कि 1-to-1 में ही ये चीजों को फोकस करें। होम मीटिंग में किस चीज को फोकस करें, और जब अगर प्लान, हॉल प्लान हो रहा है तो उसमें किस तरीके से बैलेंस बना के कॉम्बो को लेके चलें, कि दोनों चीजों को, तो वो ध्यान देना है। मैंने आपके इस कंफ्यूजन को भी दूर कर दिया, कहीं आप ऐसा कंफ्यूज ना हो जाए कि वाई टीम बिल्डिंग इज इंपॉर्टेंट। मैं आज ये सीख लिया कि टीम बनाना बहुत जरूरी है तो पूरी तरह से बंद कर दे। नहीं, एक रेशो लेके चले। 20-30% आपको प्रोडक्ट सेल, यानी प्रोडक्ट सेल मतलब रिटेल या कंज्यूमर बेस या रीपर्चेज से वो बिजनेस लेके आना है, ताकि आपके बिजनेस का वो हुक हो जाए, एंकर हो जाए। और बाकी अपनी पूरी मेहनत, पूरी ताकत, पूरा पैसा, पूरा हुनर, पूरा तन मन धन, और जो भी मिल जाए उन सबको लगाइए कि अपनी टीम के बड़े नेटवर्क को लेके जाइए। बड़ा एक टीम बनाइए, ज्यादा से ज्यादा लोगों को इस बिजनेस में, नेटवर्क में लेके आइए।
मैंने ये भी बताया कि बहुत सारे लोग इस बिजनेस में जब आ रहे हैं तो आने के बाद वो आप उनसे काम क्यों नहीं करवा पा रहे हैं, क्योंकि आपने उसको फॉलो अप पे या प्लान, जब 1 to 1 उसके साथ रिलेशन बिल्ड कर रहे हैं या फॉलो अप कर रहे हैं या उसके साथ उसकी प्लानिंग कर रहे हैं, गोल सेटिंग कर रहे हैं, माइंड सेट कर रहे हैं, तो वहां पे उसको आप अपॉर्चुनिटी बेस्ड विजन या अपॉर्चुनिटी बेस्ड प्लानिंग या कोई टारगेट बेस्ड प्लानिंग आप उसके साथ डिस्कस नहीं करते हैं या नहीं कर पाते हैं या नहीं उसको दी है। एक यूजर, हेलो, एक यूजर आपको नेटवर्क बना के नहीं देगा, एक लीडर, एक नेटवर्कर ही आपको नेटवर्क बना के देगा। और लीडर और नेटवर्क बनाने के लिए आपको उसके अंदर वो भाव और वो थॉट्स और वो टारगेट्स डालने पड़ेंगे। आपको किसी के अंदर ये भाव डालना पड़ेगा ना कि रॉयल डायमंड बनना है, तभी तो वो आपके साथ भागेगा और 3-4 लाख को ब्रांड बनाएगा और वो लाखों का बीवी लेके आएगा। तो ये कुछ चीजें जो मिस हो रही थी या हो रही हैं या हो रही होंगी, उन सभी चीजों को मैंने आपके अंदर आपको डिस्कस करने की कोशिश करी। और थैंक यू सो मच, आप सभी लोगों ने जिस तरीके से इस सारी बातों को सुना है, समझा है, जाना है, मुझे लगता है कि आपके जीवन में परिवर्तन आएगा, आपके बिजनेस में परिवर्तन आएगा। फिर से मैं एक बात आपको कहना चाहता हूं, जो बात ट्रेनिंग क्लोज करने के साथ साथ, नेटवर्क जब बिल्ड होता है, हेलो, अच्छे लोग भी आएंगे, बुरे लोग भी आएंगे। नेटवर्क जब बिल्ड होता है, चूहे भी आएंगे, गधे भी आएंगे, भालू भी आएंगे, कुत्ते भी आएंगे, घोड़े भी आएंगे, शेर भी आएंगे, चीते भी आएंगे। किसी गधे की हरकत, किसी चूहे की हरकत, किसी कुत्ते की हरकत की वजह से चीतों को लाना, शेरों को लाना, घोड़ों को लाना, लाना, बनाना और खुद के भी नेचर में बदलाव लाना छोड़ मत देना। कई लोग इस बिजनेस के ना, जो ये स्वाभाविक है, ये प्रोसेस है। कई लोग कहते हैं सर टीम बिल्डिंग मतलब मेरी टीम चली गई, टूट गई, छोड़ दिया, कुछ हो गया, फलना ढिमका। भैया ये सब प्रोसेस है, होगा, होना भी चाहिए, होना भी चाहिए। मैं आपको एक बहुत छोटी सी बात कहता हूं। मैंने अपने पिछले कितने ही सालों के कैरियर में कई हजार का टीम बनाया, कई हजारों का, और वो बार बार टीम चला गया। और जब वो टीम चला जाता है, टूट जाता है, छोड़ देते हैं वो नेगेटिव लोग, कुछ कुछ है कुत्ते बालू बिल्ली, वो छोड़ देते हैं, तो अपने को कभी टेंशन नहीं होती। क्योंकि मैं आपको एक कहानी बताता हूँ, एक वृतांत बताता हूँ, एक एक वृतांत। एक बार क्या हुआ, एक जंगल में से शेर, शेरनी और उसके बच्चे जा रहे थे तो एक एक बड़ा सा नाला आया। आपको पता है शेर, हाउ हाउ टाइगर, हाउ लॉयन ट्रीट देयर किड्स, आप समझिएगा इस बात को। हमारा मातृत्व ना, हमारे बहुत सारी चीजें हमको उस तरीके से पालन पोषण परवरिश से बहुत फर्क पड़ता है। मैं हमेशा कहता हूं कि एक कुत्ता अपने बच्चों को पालता है, हेलो, एक कुत्ता अपने बच्चों को पालता है और एक शेर अपने बच्चों की परवरिश करता है। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन पालना एंड परवरिश करना। मतलब हाउ यू ट्रेन योर टीम एंड हाउ यू गाइड योर टीम, इट डिफाइंस व्हाट यू आर एक्चुअली। कैसे आप अपनी टीम को ट्रेन करते हैं, गाइड करते हैं, उसी से पता लगता है कि आप और आपकी टीम कल को क्या बनेगी। बहुत एक शानदार वृतांत मुझे याद आता है कि वो एक शेर और शेरनी और उसके बच्चे जा रहे थे जंगल से, और तो रास्ते में एक नाला पड़ता है। शेरनी जंप करती है नाले के उस पार, शेर जंप करता है नाले के उस पार, शेर का पहला बच्चा जंप करता है नाले के उस पार, दूसरा बच्चा जंप करता है नाले के उस पार, तीसरा बच्चा जंप करता है, नाले में गिर जाता है। शेर तुरंत, मैं आपको सच बता रहा हूं, आपको ये बात बड़ी अजीब सी लगेगी, ये क्या, कैसी बात कर रहा हूं, मगर रियलिटी बता रहा हूं मैं आपको। आप कभी नेशनल ज्योग्राफिक, कभी एनिमल चैनल्स वगैरह जो आते हैं, कभी उस पर भी देखिएगा, आप रिसर्च कर लीजिएगा। शेर तुरंत अपना पंजा उठाता है, छोटा सा बच्चा जो नाले में गिर गया होता है उस पर एक पंजा मारता है, और वो बच्चा जो होता है वो उस पंजे के वार को झेल नहीं पाता है, और वो मृत्यु को प्राप्त हो जाता है और वो नाले में बह जाता है। अब क्या होता है, वो शेर तो शेर है, उसके अंदर तो वो पृथ्वी है, उसके अंदर तो वो मेल मैचोनेस है। मगर शेरनी को बहुत बुरा लगता है। वो शेर से कहती है कि आपने मेरे बच्चे को मार क्यों दिया। उसने कहा शेरनी से, बहुत ध्यान से समझिएगा बात को, बहुत गहरी बात बता रहा हूं, वो शेरनी से उसने कहा कि देख ऐसा है, अगर ये हमारा बच्चा होता, अगर ये सच में शेर होता
तो ये भी नाले को कूद के पार कर जाता। आज ये एक छोटे से नाले को कूद के पार नहीं कर पा रहा है। कल को ये जीवन की इतनी बड़ी-बड़ी विषमताएं आएंगी, कल को इसको शिकार भी करना होगा, कल को इसे कितनी युद्ध लड़ने होंगे, कितनी लड़ाइयां करनी होगी, तो कल को ये कुछ नहीं कर पाएगा। और आज तुझे ये दुख हो रहा है, मगर ये दुख बहुत छोटा है, कोई बात नहीं, दूसरे बच्चे पैदा कर लेंगे। आज तू और मैं बहुत सक्षम है, मगर कल को जब हमारे अंदर भी सक्षम नहीं होंगे, और कल को इस कुत्ते को हम शेर समझ के पालेंगे, हेलो, इस कुत्ते को हम शेर समझ के पालेंगे, तो कल को हमको क्या मिलेगा? माय डियर फ्रेंड्स, बहुत सारे ऐसे कुत्ते हैं जिन्हें आप शेर समझ के पाल लेते हैं। टेंशन मत लेना, साले मरते हैं तो मर जाने देना, जाते हैं तो चले जाने देना। आपके साथ जो शेर लोग हैं वो बहुत हैं, हेलो, वो बहुत हैं। नेटवर्क बनाओ, इतना बड़ा नेटवर्क बनाओ, इतना बड़ा नेटवर्क बनाओ, और साला ऐसा नेटवर्क बनाना, कुत्तों का नेटवर्क मत बनाना, चूहों का नेटवर्क मत बनाना, बुजदिलों का नेटवर्क मत बनाना, रोते हुए लोगों का नेटवर्क मत बनाना। नेटवर्क ऐसे लोगों का बनाना, उसके अंदर उसको झिला के देखना, कहना मर्दानगी है, दमदारी है, मर्दानी है तू, लड़का हो चाहे लड़की हो, उससे एक सवाल पूछना, दमदारी है तेरे अंदर, झेल पाएगा? अरे किसी ने ना बोला तो कोई टेंशन तो नहीं लेगा? अगर वो बोले हाँ मैं टेंशन नहीं लूंगा, कहा आजा आजा, ऐसे प्रोसेस से लेके चलेंगे, ऐसी आग में से जला के लेके चलेंगे, मगर 3 से 6 महीने, 3 से 6 महीने, 3 से 6 महीने दमदारी के साथ डियर लाइफ का प्लान को पकड़ के, सीनियर सिस्टम को पकड़ के मेहनत कर लेना। मैं वादा करता हूं, मेरे से कई लोग कहते हैं सर जी नेगेटिव क्यों नहीं हो रहे, सर जी टीम छोड़ के जा रही है, नेगेटिव क्यों नहीं हो रहा है? नेगेटिव क्या होना, अगले 3 महीने बाद मैं लखपति होने वाला हूं, मैं क्यों नेगेटिव हूं? है 3 महीने बाद मैं लखपति बनने वाला हूं, मैं क्यों नेगेटिव हूं? साला नेगेटिव हो तो वो हो जो छोड़ के गया, परेशान तो वो था, और नेगेटिव तो वो था, मैं क्यों नेगेटिव हूं? मैं क्यों डिमोटिवेट हूं? अरे मुझे क्या टेंशन है, मेरे पास तो सब कुछ अच्छा है। अरे आपको समझना है यार, नेटवर्क बनाओ, बड़ा नेटवर्क बनाओ, साला इतनी बड़ी टीम बनाओ, इतना बड़ा नेटवर्क बनाओ, साला ऑडिटोरियम भर दो, हॉल भर दो, घर भर दो, अरे इतनी बड़ी टीम बनाओ। साला मेरे को तो समझ ही नहीं आ रहा आप लोग क्या कर क्या रहे हो यार। ऐसा टीम बना दो ना, इतना बड़ा नेटवर्क खड़ा कर दो कि साला जहां से निकलो, जहां से निकलो, जहां से निकलो, साला आदमी पे आदमी, आदमी पे आदमी। अरे दिल्ली से गाड़ी स्टार्ट हो, हेलो हेलो हेलो, अगली बार दिल्ली से चलूंगा, मेरी बात सुन लो, दिल्ली से चलूंगा, कर्नाटका जाऊंगा, मेरी कर्नाटका की टीम यहाँ पे बैठी हुई है, महाराष्ट्र की टीम यहाँ पे बैठी हुई है, एमपी की टीम यहाँ पे बैठी हुई है, बिहार की टीम बैठी हुई है, छत्तीसगढ़ की टीम बैठी हुई है, झारखंड की टीम बैठी हुई है, उड़ीसा की टीम बैठी हुई है, आसाम की टीम बैठी हुई है, यूपी की टीम बैठी हुई है। हेलो, दिल्ली में हूं, दिल्ली से ट्रेन पकड़ूंगा और कर्नाटका जाऊंगा। ऐसा कोई स्टेशन नहीं होना चाहिए जहां पे ट्रेन रुके और डियर लाइफ का साला नेटवर्क नहीं। हेलो, साथ है? ऐसा कोई स्टेशन नहीं होना चाहिए जहां साला ट्रेन रुके और डियर लाइफ का नेटवर्क नहीं हो। साला मजा तो वही है, मजा तो वही है, दमदारी तो वही है। साला हर स्टेशन पे, हर काउंटर पे, हर स्टेट में, हर तहसील में, हर राज्य में, हर गांव में घुस घुस के लोगों को बताओ कि डियर लाइफ का प्रोडक्ट कितना अच्छा है, प्लान कितना अच्छा है, उसको लेके आओ अपने साथ। हेलो, और जो नहीं आए, जो आके चला जाए, कोई दिक्कत नहीं, कुछ को तो खुद से मार देना थप्पड़, चल साले भाग यहाँ से, कुत्ते भाग। कल को कुत्ते की मौत मरेगा, मेरी और बेइज्जती कराएगा, डियर लाइफ में आके साले हमारे को और बदनाम करेगा। चले जा, इससे अच्छा तो चले जा, जा, टेंशन नहीं लेना उनकी। नेटवर्क बनाना मत छोड़ देना, टीम बिल्ड करना मत छोड़ देना, वापस वो प्रोडक्ट सेल में मत घुस जाना भैया, वो करना है, हेलो करना है, मगर प्रोडक्ट सेल के साथ साथ टीम बिल्ड करना है। मगर टीम बिल्ड का भी ये उपद्रव होगा। टीम बिल्ड होगी तो टीम टूटेगी भी, छोड़ेगी भी, जाएगी भी, रोएंगे भी, नहीं भी करेंगे। तो ये मत सोचना सारे सर टीम बिल्ड करने को कहा था, इसमें तो साली इतनी टेंशन है। अरे भैया अपने दिमाग को मजबूत कर लेना, क्योंकि बनानी तो टीम ही पड़ेगी। 2 रुपए कमाने थोड़ी ना आए हो यहाँ पे, आए हो क्या लाखों रुपए कमाने आए हो। तेल दो बिल्कुल धुआंधार तरीके से, दमदारी से साला टीम बनाओ, इतना टीम भयंकर बनाओ कि हाला आदमी को देख के लगे यार क्या टीम है, क्या टीम है यार, पागल कर दो। और ये मत सोचना सर पूरी टीम एक जैसी होनी चाहिए, अरे एक अकेले आप बहुत हो अपनी पूरी टीम को साला शेर बनाने के लिए। ये टेंशन मत लेना, कोई टेंशन मत लेना। आप अगर दमदार हो, आप कहते हैं यथा राजा वथा प्रजा, यथा राजा वथा प्रजा, हमारे शिवाजी महाराज
उनके अंदर दमदारी थी तो उनकी पूरी सेना में भी तानाजी आते थे। राणा प्रताप सिंह के अंदर दमदारी थी तो साला घोड़ा भी लड़ता था, चेतक। इतिहास बना के चला गया, इतिहास बना के चला गया। बताओ, अरे यार तेरे में दम होना चाहिए, टेंशन मत लियो, तेरे अंदर दमदारी होनी चाहिए। तेरे अंदर अगर दम है, तेरी भावना अगर सही है, तू अगर सही सोच और सही नियत और सही सही एजुकेशन और सही मोटिवेशन और सही भाव के साथ काम कर रहा है, मैं आपको वादा करता हूं, आपका घोड़ा भी लड़ेगा, आपका कुत्ता भी लड़ेगा, आपका भालू भी लड़ेगा, आपका हर अंग, आपकी हर टीम, आपका हर व्यक्ति, आपका हर लीडर, हर डिस्ट्रीब्यूटर, हर कंज्यूमर, हर व्यक्ति आपके साथ काम करेगा और ऐसा काम करेगा कि साला इतिहास पढ़ेगा, इतिहास याद करेगा कि साला क्या टीम बनाई थी यार, क्या आदमी थे यार। आपके बच्चे, आपके नाती पोते परपोते सब याद करेंगे यार, क्या साला दादा था, क्या दादा था साला, करोड़ों रुपए छोड़ के गया, कुछ करना ही नहीं पड़ता। याद करेंगे आपको, टेंशन मत लेना, याद करेंगे साला क्या बात है। टीम बनाओ, मजबूत टीम बनाओ, बड़ा टीम बनाओ। समझा पा रहा हूं? बड़ा टीम बनाओ। आज मैंने जितने भी पॉइंट्स आपके साथ डिस्कस करे उन सबको इकट्ठा कर लो। और आज है कितनी तारीख है? 26 है, 5 दिन है। हेलो, 5 दिन, 5 दिन है। 5 दिन में 5 नए लोगों को एटलीस्ट 3,000 बीवी के साथ अपने बिजनेस में लेके आओ। सुन रहे हो? सुन रहे हो? 5 दिन में 5 नए लोगों को 3,000 बीवी के साथ अपने बिजनेस में लेके आओ। 31 तारीख की क्लोजिंग तब होगी जब आपके नीचे नए 5 लोग कम से कम 3,000 बीवी लेके बिजनेस स्टार्ट करेंगे, पूरा दमदारी के साथ। सुबह उठ के 8 बजे से चालू हो जाया करो, साला 8 बजे से डियर लाइफ का बैज लगा के तैयार होके पूरा धुआंधार निकल जाया करो मार्केट में। घर में मत बैठना, अरे घर में मत बैठा करो यार, पूरा दमदारी के साथ। चलिए, मैं फिर सुभाष सर कहेंगे, यार राणा तूने फिर साला लंबा खींच दिया सेशन। नहीं भैया, माफी चाहूंगा, मैं सर समय हो गया। आप सभी ने जो मुझे सुना समझा, आप सभी ने जो सीखा होगा, मैं जो सिखा पाया हूंगा उसके लिए बहुत बहुत आभार। और बहुत ज्यादा आभार मेरी कंपनी मैनेजमेंट का, मेरे सीनियर्स का, मेरे मेंटोर्स का, सुभाष सर का, प्रमोद सर का, विजय सर का, सेवाशीष सर का, सुशांत सर का, रुपेश सर का, मैं किस किस का नाम लूं, रेयान सर का, राकेश सर का, श्रीपद सर का, नीरज सर का, योगेश सर का, राहुल पालीवाल जी का, जितने भी हमारे लीडर्स हैं यार, सारे लीडर्स, इतने सारे नाम है ना इनको, मानिक सर का, मैं संतोष जी का, और कौन है याद नहीं आ रहा। ये आपका भी, ये जो दिख रहे हैं ना, ये आप जो दिख रहे हैं ना, ये आप भी, ये जो आप है ना, ये यस यस यू आप हाँ हाँ हाँ, आप भी यस यस, यहाँ जिसका ये भी कैमरा खुला, ये आप भी, आप सबका दिल से आभार। आप सबकी वजह से जो ये बिजनेस है ना, ये आप सबकी वजह से है। मगर मेरे दोस्त, आपका बिजनेस आपकी वजह से है, आपका बिजनेस आपकी वजह से है। आपको करना पड़ेगा, बनाना पड़ेगा, दमदारी से बनाइए। और बहुत बहुत धन्यवाद मुझे ये जो समय दिया, ये जो मौका दिया। मैं कोशिश कर पाया, मैं अपनी तरफ से कोशिश की मैंने आपको कि वाई टीम बिल्डिंग इज इंपॉर्टेंट। मैंने फिर से कहा है, कंफ्यूज मत होना, वाई टीम बिल्डिंग इज इंपॉर्टेंट, इज वेरी इंपॉर्टेंट। मगर उसका सेलिंग और उसको विरोधाभास को समझना है। आज आपने सारी चीजों को समझ लिया है, जान लिया है, आपने टारगेट लिया है। हेलो, तुम जिससे सबसे ज्यादा प्यार करते हो उसकी कसम है तुम्हें, तुम्हारी मम्मी कसम है, तुम्हारे पापा कसम है, तुमने टारगेट लिया है अभी अभी कि 5 नई ज्वाइनिंग कराओगे तुम, 5 नई ज्वाइनिंग 3,000 बीवी से अगले 5 दिन में, भूल मत जाना। टारगेट लिया है तुमने। हेलो, मैं बता रहा हूँ। हाँ हाँ, मेरे यहाँ नहीं 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 नहीं, वो अंटी वंटी करके तो नहीं लिया, कसम है तुम्हें, बता रहा हूँ। निकालनी है, 5 ज्वाइनिंग निकालनी है। चलिए, थैंक यू सो मच। ओवर टू सुभाष रथ सर। थैंक यू सो मच सुभाष सर, समय के लिए देने के लिए, आज के दिन के लिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू वेरी मच। मुझे लग रहा है कि सर का तो जो हमारा जो टॉपिक था, वाई टीम बिल्डिंग इज इम्पोर्टेंट, उसको तो बढ़िया से उन्होंने कवर किया। उसके बाद उन्होंने अराउंड 17 मिनट जो क्लोजिंग किए, मैं चाहता हूँ उसके लिए एक ताली हो जाए। मैं चाहूंगा कि मैं सभी को अनम्यूट कर देता हूँ। एक बार हम कहाँ पर है अनम्यूट, कहाँ पर है, देखता हूँ यस।
हाँ, एक ताली हो जाती है। ಫೋಕಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೇನೇನ್ರಿ ಆಫರ್ ಇಲ್ರಿ ನೀವು ಫೋಕಸ್ ಮಾಡಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಮತ್ತೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಆಫರ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು। ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬರ್ತದೇನು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ। सर सबको मैंने म्यूट कर दिया, शायद कोई अनम्यूट है तो प्लीज म्यूट कर लीजिए। शायद नेहा, ओके थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू वेरी मच आज का आपका ये शानदार ट्रेनिंग के लिए। मैं बता दूं कि आपका जो हमने आपको जो टॉपिक दिया था उसको तो आपने बढ़िया से उसको आपने प्रॉपर्ली कंप्लीट किए। उसके बाद आपने जो क्लोजिंग किए हैं, मुझे लगता है सभी लोगों को पता हो जाएगा कि हमको डरना नहीं है, हम कोशिश करेंगे, जरूर कोशिश करेंगे, एथिकली वे कोशिश करेंगे कि हम एक अच्छा टीम लेके आए, एक अच्छा टीम को हम मेहनत में उसको बढ़ाएं, आगे लेके जाएं। कभी भी ऐसा लगता है कि किसी कारण से कोई भी टीम का पर्सन यहां से निकल जाता है तो हम उसको ऊपर मातम बना के बैठ ना जाए, आगे बढ़े और एक अच्छा टीम बनाए। राणा साहब आप अनम्यूट हो सकते हैं, नहीं हो पा रहे हैं? ओके शायद हो पा रहे हैं। यस सर। ओके, तो ऐसा टीम बनाएंगे कि सर ने बोला है तो दुनिया देखेगा कि जब भी आप आपका लोकेशन से निकले, ओडिशा का या इंडिया का या कोई भी कंट्री का आप एंड में चले जाए, हर स्टॉपेज में आपको आपका डिस्ट्रीब्यूटर मिले, आपका टीम मिले आपको स्वागत करने के लिए। हमने बहुत सारे ट्रेन में ट्रैवल किए हैं, लगता है कि ट्रेन का खाना अच्छा नहीं मिलता है, तो हम कोशिश करते हैं कि कहां पर हमारा नेटवर्क बना हुआ है हम उनको बोल दे तो हमको खाना लेके आ जाए। तो हम भी कभी भी ट्रैवल करेंगे, हमको लगेगा भैया हर कोई स्टेशन में हमारा डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, तो हमको टेंशन नहीं लेना पड़ेगा। हम उनको रिक्वेस्ट करेंगे, बोलेंगे खाना लेके आने के लिए, हमको अच्छा खाना मिल जाएगा, वहां का खाना अच्छा मिल जाएगा, तो हमको वो नसीब भी मिलेगा। हम जरूर ये कोशिश करेंगे, हमारी टीम बनाएंगे। सर ने बता दिया जितने भी बड़े लोग हैं, वो मदर टेरेसा हो या हमारा कोई भी एक ऐसा कोई बड़ा लीडर है, वो हर टाइम वो नेटवर्क बनाए, नेटवर्क बनाने के बाद ही उनका इतना सफलता मिला है, उनको लोग जानते हैं। तो आप भी ऐसा आप नेटवर्क बनाइए जहां पर आपको भी सफलता मिलेगा, ऐसा मिलेगा कि आपको लगेगा भैया हमने क्या ऐसा कर दिया कि हमको इतना बढ़िया सफलता मिला। मुझे लग रहा है कि आज का ट्रेनिंग में सर ने जैसे बता दिया है कि हम कोशिश करते हैं कि 8 बजे मीन्स 8 बजे डॉट हम ट्रेनिंग शुरू करते हैं, उसीलिए हम 15 मिनट से पहले हम ट्रेनिंग शुरू कर देते हैं। 8 बजे हम ट्रेनिंग मीन्स ट्रेनिंग का रिकॉर्डिंग करते हैं, ट्रेनिंग का जो प्रोसेस है वो शुरू कर देते हैं। बट हम देखते हैं कि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि वो 8:10, 8:15, 8:20 में ज्वाइन करते हैं। उसमें ये प्रॉब्लम होता है कि आपका जो स्टार्टिंग का सेशन है, आप देखे होंगे राणा साहब का जो एंडिंग था वो कितना बढ़िया था, तो उनका स्टार्टिंग कितना बढ़िया होगा आपको पता हो जाएगा। तो अब रिकॉर्डिंग से वो नहीं मिलेगा, लाइव से जो मिलता है वो रिकॉर्डिंग से नहीं मिलता है। तो आप कोशिश करें कि 8 बजे से पहले ही आप जुड़ जाएं। हम आगे का कोशिश ऐसे भी करेंगे कि 8, 10, 15 तक बाद हम मीटिंग को क्लोज कर देंगे, कोई उसके बाद एंट्री कर नहीं पाएगा। उसमें क्या होगा कि आपको लगेगा कि मैं एंट्री कर नहीं पाता हूं, तो आपको पूरा सेशन को नहीं मिलेगा। आज राणा सर हैं, कल विजय सर थे, बहुत से लीडर ऐसे आते हैं, प्रमोद सर ट्रेनिंग करते हैं। हम चाहते हैं कि आप स्टार्टिंग से एंड तक आप देखें तो आपको मजा आ जाएगा। अब मैं ये बात देख रहा हूं कि यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं जो उनका टीम के साथ बैठे हुए हैं। जैसे मैं देख रहा था संतोष भार्गव हैं, दीपक भार्गव जी हैं, मैं भरत सिंह को देख रहा था, उनका बहुत सारे मैं वीडियो देख रहा था कि जो वीडियो ऑन के मैं उनको देख पा रहा हूं कि आप टीम के साथ बैठ के बिजनेस यहाँ पर आप ट्रेनिंग देख रहे हैं। अब सही बताओ, ये अकेले हम बैठते थे, जैसे मैं अभी अकेले बैठ के मैं ट्रेनिंग कंडक्ट कर रहा हूं, उतना मजा नहीं आ रहा है। कि मेरे साथ कोई इतना बैठे होंगे, मेरा टीम बैठा होगा तो मुझे और मजा आएगा। तो आप कोशिश कीजिए, आप आपका टीम के साथ बैठिए, सुबह का ट्रेनिंग अटेंड कीजिए। हम सुबह का ट्रेनिंग में इतना प्लान करते हैं कि इतना बढ़िया बढ़िया लीडर को लेके आते हैं, आपको इतना अच्छा अच्छा टॉपिक में हम आपको ट्रेनिंग देते हैं।
उसको आप नोट डाउन करिए एंड उसको आप इंप्लीमेंट करिए। राणा साहब आज जितने अच्छे चीजें बताए हैं ये आपको जरूर मोटिवेट किया होगा, 100% आपको मोटिवेट किया होगा, बट जब तक आप उसको इंप्लीमेंट नहीं करेंगे तब तक आपको रिजल्ट नहीं मिलेगा। सर ने बोला कि आपको 20% टाइम आपको देना है आपका रिटेलिंग यूजर्स बनाने का, 80% टाइम आपको देना है आपको टीम बनाने के लिए। ये फॉर्मूला सर ने आज बताए हैं, 20% 80%, उसको फॉलो करना है। फॉलो करके हमको टीम बनाना है। हम नेटवर्किंग कर रहे हैं, हम यहाँ पर सेल्समैन नहीं है। ऐसा कोई एक लीडर बता रहे थे, इफ हमको सेल्समैन ही बनना है तो हमने DLive क्यों चूज किया? हम चले जाते हैं पतंजलि में, वो तो इतना अच्छा सेल हो रहा है, भले प्रोडक्ट बकवास हो, कमीशन बहुत कम हो, वहां चले जाएंगे, बोलना नहीं पड़ेगा, राम बाबा का नाम लेंगे, सेल हो जाएगा। हम नेटवर्क करना चाहते हैं, इसलिए हम DLive पे जुड़े हुए हैं। सर ने बताया DLive का प्रोडक्ट जो है वो शानदार है, दमदार है, बढ़िया है, क्वालिटी वाइज, प्राइस वाइज, BV वाइज, कमीशन वाइज सबसे बेस्ट है। तो एक हमको मिल गया है, राम अस्त्र मिल गया, उसको हमको आगे बढ़ाना है। कैसे बढ़ाएंगे? थ्रू नेटवर्क। तो मैं अल्टीमेट बताऊंगा राणा साहब को कि सर रियली वेरी मच थैंकफुल सर, आपने इतना बढ़िया सा आपने ट्रेनिंग दिया, इतना लोगों को आपने बता पाया कि क्यों टीम बिल्डिंग करना इंपॉर्टेंट है। आपने सही बताया है कि अभी हमको और एक ट्रेनिंग करना है, कैसे टीम बिल्डिंग क्रिएट करना है, हाउ टू क्रिएट आवर टीम, उसको ऊपर में ट्रेनिंग करेंगे। और एक टॉपिक लेके आएंगे, हाउ टू मेंटेन द टीम। पहले अभी बात की है कि हमको टीम बिल्डिंग क्यों करना है, जरूरी है, सर का ट्रेनिंग आज हम सुन लिए हैं। आगे बात करेंगे कैसे टीम क्रिएट करना है, उसको भी कोशिश करेंगे बात करने के लिए। फिर उसके बाद जब टीम बन जाता है उसको हम कैसे मेंटेन करेंगे, उसके ऊपर भी एक ट्रेनिंग का प्लान करेंगे। तो आपको पूरा सब कुछ मिल जाएगा, आपको नेटवर्किंग करने में जो सही वाला प्रोसेस है उसको आपको मिल जाएगा, तो आप बढ़िया से ट्रेनिंग कर पाएंगे। तो ऑलरेडी टाइम हो गया है, एंड मैं राणा साहब बोल दूं सर, भले आप 10-15 मिनट एक्स्ट्रा ले लेते हो, बट कभी भी हमको ऐसा नहीं लगता है कि हमने टाइम वेस्ट किया सर। हमको लगता है कि भले आप और 10 मिनट ले लो, बट इतना बढ़िया से क्लोजिंग करते हैं सर, सबका अच्छा लगता है, सबको एक ऊर्जा मिल जाता है आज का काम करने में। मुझे लगता है कि आज का आपको मिल गया होगा टॉनिक, क्यों आपको DLive करना है और क्यों आपको नेटवर्क बनाना है। तो लग जाइए, जिन्हें राणा सर ने बताए हैं, अभी 6 दिन बचा हुआ है, आज का दिन भी शुरू नहीं हुआ है, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 6 दिन बचा हुआ है। 6 दिन में हम 3000 BV का एक अब नया डिस्ट्रीब्यूटर लेके आते हैं तो हम बन जाएंगे ब्रांड एम्बेसडर। भले 15 दिन का क्लोजिंग है, 6 दिन में किसी का दिमाग का बत्ती खुल जाता है और उसको टीम बिल्डिंग करने का उनको क्या होता है ना, उसको नॉलेज मिल जाता है। 6 दिन में भी वो ब्रांड बन सकता है। बताओ ऐसा कौन सा कंपनी है जो 6 दिन में वो कंपनी का एक फर्स्ट लेवल को अचीव कर लेता है। कंपनी का जो क्या बोलते हैं ना, उसका जो टर्नओवर है उससे उसको इनकम मिलेगा। ऐसा कोई भी कंपनी, ओनली DLive है जो 6 दिन का टारगेट लेके भी आप ब्रांड एम्बेसडर बन सकते हो। तो सर ने ऑलरेडी आपको पता नहीं क्या बोल के आपको कसम ले लिए हैं। तो हमको सही में कसम तो लेना है, बट दिल से ये हमको मानना है, हम 6 दिन में हम हमारा 3000 BV का बना के हम जरूर ब्रांड बनेंगे। एंड मैं अभी देख रहा हूं कि 97 अराउंड 100 लोग जुड़े थे, 100 ब्रांड इससे से बन जाएंगे इफ हम उस टारगेट लेके जाएंगे कि एवरीडे 3000 BV का एक हमको नया डिस्ट्रीब्यूटर को बनाना है। क्लियर? उसी तरह का काम करेंगे। फिर मिलेंगे कल कनाडा वाला सेशन है हमारा, जो शिवराज नंदो साहब लिए थे
व्हाई हेल्थ इज इंपॉर्टेंट, उसके ऊपर टॉपिक रहेगा। कल कनाडा सेशन रहेगा। तो परसों हमारा सेशन रहेगा। परसों का क्या सेशन है, वो है शायद सुशांत सर का है कि विनर्स वर्सेस लूजर्स, उसका ट्रेनिंग रहेगा। तो तब तक के लिए ऑल द वेरी बेस्ट। इस क्लोजिंग में आपका बढ़िया बिजनेस हो, उसी के साथ आज का क्लोजिंग खत्म कर रहे हैं, ट्रेनिंग खत्म कर रहे हैं। डियर लाइफ हमारा लाइफ। थैंक यू सर, थैंक यू एवरीवन, थैंक यू।